जियाओ, ये परसों मुझे सान्या जाना है। इन दिनों तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। तनख्वाह नहीं दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चाचा, होटल का हर महीने लाखों का कारोबार है, क्या तनख्वाह भी नहीं दे सकते? जाओ, ये तुम होटल में मेहमानों को देखते हो, लेकिन असल में कमाई नहीं है। खरीदारी में पैसा लगता है, कर्मचारियों में पैसा लगता है, किराया भी महंगा है, हर चीज में पैसा लगता है। सच में कमाई नहीं है। कमाई नहीं? मैं किचन में रोज इतना व्यस्त रहता हूँ कि पैर जमीन पर नहीं रखता, और तुम सोने की घड़ी पहनते हो, नई गाड़ी चलाते हो, इसे कमाई नहीं कहते? आजकल खाने पीने का कारोबार मुश्किल है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ तुम्हें तनख्वाह देने के लिए। तुम मुख्य रसोइया हो और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हम तो एक परिवार हैं। ये 5 किलो सुअर का मांस और 2 पत्ता गोभी पिछले महीने की तनख्वाह के बदले। पहले तय हुआ था कि होटल साथ मिलकर खोलेंगे, मुनाफा आधा आधा। अब लाभांश नहीं दिया तो ठीक, अब तनख्वाह भी नहीं देना चाहते। इस 1 साल में मुझे हर महीने 5,000 रुपए मिलते थे। पूरी किचन, खाना बनाना, खरीदारी, सफाई, सब कुछ मैं अकेला करता हूँ। टॉयलेट भी मैंने साफ किया। अब 5 किलो सुअर का मांस और 2 पत्ता गोभी से तनख्वाह चुकाना चाहते हो? ये मांस जल्दी खा लो, ज्यादा दिन रखा तो खराब हो जाएगा। जाने से पहले होटल की एक बार सफाई कर दो बस। जब मैं सान्या से लौटूंगा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। कुछ दिनों में हमारे होटल में एक बड़ा ग्राहक आने वाला है, तैयारी पहले से कर लो। तनख्वाह देने के पैसे नहीं, लेकिन नई गाड़ी लेने के पैसे हैं, सान्या घूमने जाने के पैसे हैं। क्या तुम सच में मुझे परिवार का समझते हो? हेलो हेलो, मुझे एक दुकान देखनी है। ठीक है, क्या कल सुबह टाइम है? है। पूछ सकता हूँ दुकान किराए पर लेकर क्या कारोबार करना चाहते हैं? होटल। अरे तू जाओ, ये है ना? सुना है तू अपने चाचा के साथ बहुत पैसा कमाया है, बड़ा होनहार है। बहुत पैसा क्या कमाया, वह तो बस एक रसोइया है। वापस आ गया। बंटवारे का मामला तेरे चाचा ने क्या कहा? रहने दो, हिस्सा नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम तनख्वाह तो बची है, उसी से गुजारा हो जाएगा। इस महीने की तनख्वाह 5 किलो सुअर का मांस, 2 पत्ता गोभी। तूने उसके लिए बहुत मेहनत से 1 साल काम किया, हिस्सा नहीं दिया तो ठीक है, अब तो तनख्वाह भी नहीं दे रहा, बस 5 किलो सुअर का मांस दिया और 2 पत्ता गोभी। तेरे चाचा ने कितना पैसा कमाया? पता नहीं, लेकिन चाचा ने गाड़ी बदल ली। 20 लाख। 20 लाख? चाचा ने कहा रेस्टोरेंट का खर्च बहुत है, कमाई नहीं हो रही। वह अब अपने पैसे लगाकर तनख्वाह दे रहा है। इस पूरे साल तू रेस्टोरेंट में रोज सुबह से रात तक मेहनत करता रहा, रेस्टोरेंट का काम इतना अच्छा चल रहा है, वह कहता है कमाई नहीं हो रही। छोड़ो, ऐसे ही रहने दो। वर्मा रेस्टोरेंट का खाना मात्रा में भी बहुत और स्वाद भी शानदार। ये रसोइया बहुत कमाल का है। बाकी रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता। ये रसोइया तो बहुत महंगा, बहुत पैसे देकर लाया गया है ना। अगर ये रसोइया चला गया, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा इस रेस्टोरेंट में। वर्मा जी, इस रसोइये का खाना बहुत स्वादिष्ट है, अगली बार जरूर आऊंगा। रसोइया बहुत पुराना माहिर है, सिचुआन खाना बहुत असली है। जियाओ, ये बहुत अच्छा किया। यह तो परिवार है। इस साल पूरा रेस्टोरेंट मैंने संभाला। ये सारे पुराने ग्राहक मेरी कला के कारण आते हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। शाओ, ये तुमने फोन इतनी देर से क्यों उठाया? मत भूलना 2 दिन बाद एक बड़ा क्लाइंट आ रहा है। अच्छी तरह से व्यवस्था कर लेना। लाओ लू, किससे फोन पर बात कर रहे हो? एक कर्मचारी कुछ काम बता रहा था। तो मैं उसकी नजरों में सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी हूं। अरे नमस्ते, आप ही लू ये जी है ना? ठीक है, अंदर आइए, मेरी यह दुकान बिल्कुल सोने जैसी जगह है।
सामने ऑफिस की बिल्डिंग है, बाएं तरफ बाजार है, दाएं तरफ एक स्कूल है। आवागमन सुविधाजनक है। 1 महीने का किराया 15,000 रुपए है, ज्यादा नहीं है। दुकान की जगह वाकई अच्छी है और कीमत भी उचित है। किराए की न्यूनतम अवधि कितनी है? कम से कम 3 साल 1 साल का किराया एक साथ देना होगा। बेशक अगर लू जी को कोई दिक्कत हो तो पहले 6 महीने का भी दे सकते हैं, बाकी 1 महीने के अंदर चुका दें। 1 साल का किराया 18 लाख रुपए है अभी मेरे पास। अभी मैं थोड़ा तंग हूं तो पहले 6 महीने का ही दे दूंगा। मैं समझ गया, पैसे की कोई जल्दी नहीं, आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। इस बार मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, बस अपने दम पर। यह आपकी चाबी है मिस्टर लू। जाओ, ये तुम्हारे रेस्टोरेंट का क्या हाल है? आज तुम्हारे चाचा ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि अब से हमारा माल नहीं लेंगे। क्या यह सच है? क्या आप हमारे साथ सहयोग बंद करना चाहते हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मिस्टर माँ का माल यहाँ के सबसे ताज़ा माल में से है। मैंने मिस्टर माँ को मनाने में कितनी मेहनत की थी पता नहीं। अब बस बंद करने की बात कर रहे हो। अभी फोन किया क्यों नहीं लग रहा था? तेरे लिए एक खुशखबरी है, मैंने ईस्ट एंड के श्रीझांग से बात कर ली है, अब से उनका माल लेंगे। श्रीजंग, आपको नहीं पता उनका माल ताज़ा नहीं होता? खाद्य सुरक्षा समस्या हो सकती है। बस लोग मरे नहीं तो चलेगा, यह बात तय है। कल मुझे सान्या जाना है, शाम को अपने माता पिता को लेकर मेरे घर खाने आना। बस यही चाहता है कि झांग साहब सस्ता माल देते हैं, इससे बहुत पैसा बचेगा। आ गए? सुबह सुबह कहाँ गए थे? नेहा बहुत देर से इंतजार कर रही है। बाहर कुछ काम था। हाँ, चाचा ने अभी फोन किया था, हमें अपने घर खाने पर बुला रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? हम नहीं जाएंगे। मुझे सब पता है, ठीक हो? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम सब जाएंगे। हम देख लेंगे उसके मन में क्या है। भैया भाभी, आप लोग आ गए, मैं आपको लेने ही वाला था। वह बड़े भाई का लू ये है। सुना है अगर उसके तीसरे चाचा न होते तो पता नहीं कहाँ होता, हवा पी रहा होता। चेंगताओ दयालु है, शायद उसके बड़े भाई की वजह से मदद कर रहा है। लू ये, आज सारे रिश्तेदार आए हैं, तू जल्दी से किचन में जाकर खाना बना, सबको अपना हुनर दिखा। नहीं बना सकता, हाथ ठीक नहीं है। दिन में तो ठीक था ना, क्या इज्जत नहीं दे रहा है? भूल गया कौन तुझे सैलरी देता है? लू, ये आज मेहमान है, उससे खाना कैसे बनवा सकते हैं? मैं बनाती हूँ, भैया आप लोग बैठिए। ठीक है, आखिर मेहमान है, नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा। आओ चाय पी लो। बहुत बदबू आ रही है। तू किसे कह रही है? जिसे बदबू आ रही है उसे कह रही हूँ, तेरा क्या जाता है? लू ये, लू ये, माओताई कभी नहीं पी होगी, आज तुझे इसका स्वाद चखने देता हूँ। आ, चख के देख। आ, इतनी सी शराब भी 70-80 रुपए की है, तू बस चख ले। बस जब रेस्तरां में कमाई होगी तो तुझे और 2 घूंट पिलाऊंगा। चचेरे भाई, माओताई मिल रही है तो बहुत है। आजकल बाहर नौकरी मिलना मुश्किल है। तुझे मेरे पिता का शुक्रिया करना चाहिए, जो तुझे कीमती अवसर दिया। ज्याओ, तू यह क्यों कह रहा है? लू ये इतना बड़ा हो गया है, क्या इस छोटी सी बात का समझ नहीं आता? तो मैं तीसरे चाचा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे इतना कीमती अवसर दिया। अरे सब एक ही परिवार हैं, शुक्रिया वुक्रिया क्या करना। जब सब एक ही परिवार हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरे बेटे इस महीने की तनख्वाह कितनी है? भैया, हम दोनों घरों का बंटवारा इतना साफ है, लू ये को पैसे की जरूरत हो तो सीधे मुझसे ले ले। तुझसे मांगू? क्या सच में देगा? खाना खाओ, सब लोग खाना खाओ। लू ये सिगरेट ले ले।
आमतौर पर नहीं पीता होगा, काफी महंगी है, बचा कर पीना। महेश भाई, आपको परेशान किया। परेशानी क्या है? हाँ शियाओ, ये तेरे वो तीसरे चाचा अभी भी झांग का माल ले रहा है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो झांग बेईमान है। आज सुबह मैं उसके पास से गुजरा, अंदर रखी मछली सड़ चुकी थी, उसके हाथ में एक शीशी थी, लगातार स्प्रे करता जा रहा था। तो ये मछली खाकर कोई मर तो नहीं जाएगा? अरे पता नहीं, देखो मेरी राय में पेट खराब होना तो तय है। वो लू चेंगताओ बड़ा लालची है, मुझे लगता है कुछ न कुछ होगा ही। खैर, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चिंता हो रही है? वर्मा रेस्टोरेंट में बहुत मेहमान हैं। सब मेरे लिए आने वाले पुराने ग्राहक हैं। अगर किसी की जान चली गई तो? चलो मैं अभी जाता हूं, तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो। श्रीशिया, पता है आपको सिचुआन खाना पसंद है? इस रेस्टोरेंट का शेफ सिचुआन खाना बहुत प्रामाणिक बनाता है। अगर वांग जी खुद कह रहे हैं तो मुझे जरूर चखना चाहिए। श्रीशिया, जब से खाद्य सुरक्षा ब्यूरो के पुराने निदेशक रिटायर हुए, यह पद खाली पड़ा है। अब आप पदभार संभाल रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम करेंगे। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। श्रीशिया, तो अब हम खाना परोसते हैं। हाँ, खाना लाओ। ये मछली कुछ तो गड़बड़ है। श्रीशिया, यह मछली क्या हुई? यह मछली, क्या आपने इसे जिंदा काटा था? बिल्कुल श्री शिया के स्वागत के लिए मैंने खुद रसोइये को मछली काटते देखा। इस मछली का मांस ढीला है। यह ताजी मछली कैसे हो सकती है? बॉस लू, आप मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हैं? मरी हुई मछली परोसकर बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूर रसोइये की लापरवाही रही होगी। श्री शिया का समय इतना कीमती है, अगर तुम फिर से बेवकूफ बनाओगे तो तुम्हारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगली डिश लाओ। जी जी। लगता है यह रेस्टोरेंट अपने नाम जैसा नहीं है। इत्तफाक शायद इत्तफाक हो, मैं इस रेस्टोरेंट के रसोइये को जानता हूं, उसका नाम लू ये है। सिचुआन खाना बनाने में उस्ताद है। ठीक है, तो मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। लू, ये तुम यहां क्या कर रहे हो? आज हमारे रेस्टोरेंट का बड़ा दिन है, यहां से निकल जाओ। क्या तुम्हें पता है कि झांग बॉस की रसोई से खाद्य सुरक्षा ब्यूरो के लिए खतरनाक सामग्री आ रही है? इससे लोग मर सकते हैं। अगर कुछ हुआ भी तो क्या? खाद्य सुरक्षा ब्यूरो के पुराने निदेशक अभी अभी रिटायर हुए हैं, नए निदेशक अभी नहीं आए। किसके पास इन चीजों की जांच करने का समय है? तुम कौन सी सामग्री इस्तेमाल करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेस्टोरेंट के ज्यादातर ग्राहक मेरे लिए आते हैं। मेरा फर्ज है उन्हें सच बताऊं। क्या दिखावा कर रहे हो? बस इतना पता है कि एक फूड क्रिटिक यहाँ खाना खा रहा है, जानबूझकर परेशान कर रहे हो। मैं कहता हूँ सपने में रखो। तुम लोग पागल हो गए हो। शिया जी, ये लू शेफ 2 बार पका हुआ मांस चर्बी है, पर चिकनाहट नहीं, दुबला है, पर सूखा नहीं, नमकीन, सुगंधित और हल्का तीखा, एक पीछे की मिठास के साथ। आप चखिए। सच में? वांग जी, क्या आपने ध्यान से चखा इस रेस्तरां का खाना? क्या हुआ?
खाना आपको पसंद नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ, यह शेफ क्या सच में खाना बना सकता है? लू जी, यह आखिर क्या मामला है? क्या हुआ वांग जी? इस खाने में क्या दिक्कत है? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछते हुए? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 2 बार पका हुआ मांस क्या यही स्वाद है? 2 बार पका हुआ मांस क्या यही स्वाद है? सब लोग, इन व्यंजनों में समस्या है। ये खाने योग्य नहीं है। लू शेफ, तुम किचन में खाना नहीं बना रहे हो, बाहर क्यों आए? यह खाना मैंने नहीं बनाया। मैंने बहुत पहले वर्मा रेस्टोरेंट छोड़ दिया था। हमारा खाना क्या समस्या है? मुझे लगता है समस्या आप ही हैं। शिया जी, बहुत शर्मिंदा हो। आपको मेरा मजाक देखना पड़ा। तो वांग जी को भी पता नहीं था? मैंने सोचा नहीं था। मैं कुछ समय से नहीं आया था। उन्होंने मुख्य शेफ बदल दिया। वांग जी, यह स्वाद तो पहले जैसा ही है ना? बकवास। तेरी जीभ सजावट है, स्वाद भी नहीं पहचान पाते? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, खाना किसने बनाया? अगर वर्मा रेस्टोरेंट आगे भी इसी स्वाद वाला रहेगा तो मुझे लगता है तुम्हारा यह रेस्टोरेंट बंद ही कर दो। वांग जी, आप हमारे रेस्टोरेंट के पुराने ग्राहक हैं। आखिर समस्या क्या है, आप सीधे बता सकते हैं। बस एक शेफ चला गया ना, इससे रेस्टोरेंट बंद तो नहीं हो जाएगा? तुम्हें लगता है बाहर के रेस्टोरेंट इतने सारे हैं, मैं क्यों यहां खाने आता हूं? सिर्फ इसलिए लू ये शेफ के हाथ का स्वाद। वांग जी, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। शिया जी, ये हैं वो शेफ जिनके बारे में बताया था शेफ लू ये। पापा, आप ठीक तो हैं? शियाओ जी, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कोई ना कोई रास्ता निकालो। लू ये को वापस लाओ। सुना तुमने? वो तो बस एक शेफ है, उसे वापस बुलाने की क्या जरूरत? शेफ, उसके बिना हमारे घर का बस हवा पीनी बचेगी। बहुत हुआ, उसे क्या हक है इतना अकड़ने का? शिया जी नमस्ते। मैं बस बताने आया हूँ, इस रेस्टोरेंट का सामान ताज़ा नहीं है। ये सब्जियां अब नहीं खानी चाहिए। बकवास मत कर। हमारे यहाँ का सामान बिल्कुल ताजा और अच्छा है। बुरा हुआ, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। रेस्टोरेंट का ये क्या हाल है? तुमने किस मांस से सब्जी बनाई? ये मुमकिन नहीं। झांग मालिक ने कहा था कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी लगा था मांस ठीक नहीं है। तुमने एक्सपायर्ड मीट इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? खत्म हो गया। पापा, घबराने की जरूरत नहीं। कौन साबित करेगा कि उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाकर पेट खराब किया? हो सकता है पिछली बार बाहर कुछ खाया हो और अब झूठा आरोप लगा रहे हों। हमने तो तुम्हारा ही खाना खाया था, अब मुकरोगे? चाहो तो फोन करके शिकायत कर दूं। अभी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पुराने डायरेक्टर रिटायर हो चुके हैं, नए डायरेक्टर अभी आए नहीं हैं। करो फोन, देखते हैं वो तुम्हारी सुनेंगे या मेरी। फोन करने की जरूरत नहीं, मैं ही नया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूं। क्या तुम नए डायरेक्टर हो? हाँ, शिया लाओ हमारे शहर आए हैं। बस पदभार संभालने आए हैं। नहीं सोचा था कि मैंने अभी अभी पदभार संभाला है और तुरंत ऐसा मामला आ गया। इस बार मैं सख्त सजा दूंगा, बिना किसी छूट के। वर्मा रेस्टोरेंट का किचन अभी भी बचे हुए होंगे, प्रोसेस न हुए कच्चे माल। पहले एम्बुलेंस बुलाओ। बॉस लू, मैं तुरंत किचन में जाऊंगा सबूत इकट्ठा करने। तैयार रहना। आज के सभी नतीजों के लिए तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। नीम बुसादी पाएगी में इस सिलसिले लिखी, जैसी करनी वैसी भरनी। जाओ ये, तुम अपने चाचा को बचाओ। माया जी, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे चाचा का रेस्टोरेंट, सभी मेहमानों को फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्हें जांच के लिए ले जाया गया। सभी को फूड पॉइजनिंग? ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा की वजह से। छोटे मोटे फायदे के लिए लालच, उस झांग बॉस का सामान इस्तेमाल किया। मैंने उन्हें पहले भी बोला था कई बार। यह तो उनकी अपनी करनी का फल है। जाओ ये, वो तुम्हारे चाचा ही हैं, तुम उनकी मदद करो। मैं तो सिर्फ एक शेफ हूँ, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। माया जी, चाचा को तो यह सजा मिलनी ही थी। उन्होंने झाओ ये के साथ कैसा व्यवहार किया था, आपने भी देखा था। हम संत नहीं हैं कि हम बुराई का जवाब अच्छाई से दें। हमसे नहीं होगा। ये नायची थे संडियार, ये सोमाची थे। अरे सच में सजा मिल गई। उम्मीद है इस बार इससे उन्हें सबक मिलेगा। मेरे पिता अभी हिरासत में हैं।
मुझे नहीं चाहिए कि तुम क्या तरीका इस्तेमाल करते हो। तब आते पीबो सिरे पास मान और के रखूं। मेरे पिता को बाहर निकालो, पैसे की कोई बात नहीं। माँ, तुम कहाँ गई थी? मैं झाऊ ये से मिलने गई थी, देखने की उसके पास कोई उपाय है या नहीं। तुम उसके पास क्यों गई? ताकि वह हमारे परिवार का मजाक उड़ाए। आखिर वह भी परिवार का हिस्सा है। एक परिवार? अगर वह सच में हमें परिवार समझता तो उसे रेस्टोरेंट में बिना शिकायत काम करना चाहिए था, तो यह सब परेशानी नहीं होती। आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? चाचा पकड़े गए हैं। किस बात के लिए? वह छोटी छोटी बातों में लालची था। उसने बेकार सामान खरीदा जिससे सब ग्राहक फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। हम सजा मिलनी चाहिए थी। इसमें वह किसे दोष दे सकता है? गंभीर है या नहीं? क्या वह बाहर नहीं निकल पाएगा? ऐसा नहीं है, जब तक ग्राहक ठीक है। अगर वह पैसे देने को तैयार हो जाए तो जल्द ही बाहर आ जाएगा। अगर उसने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ऐसा नहीं होता, यह सब नहीं होता। उसका तो ऐसा स्वभाव है, अपनों के साथ भी इतना बुरा, तो वह कैसे सोचेगा ग्राहकों की जिम्मेदारी लेना। आज माया वर्मा मुझसे मिलने आई थी। वह मुझसे मदद मांग रही थी। अब तुम्हें याद आया? नहीं, क्यों मदद करें उनकी? चाचा जैसे मामले में कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, उन्हें खुद ही संभलना होगा। छोटू, मैं कब बाहर निकलूंगा? पापा, यह मामला बहुत बड़ा है। सामान देने वाले चांग मालिक वह भी अंदर बंद हो चुके हैं। आप 2 दिन और रुकिए। कैसे सब बुरी बातें मेरे साथ ही होती हैं? लुये, सब लुये की वजह से। लुये का नाम मत लो। हमारे घर पर ऐसी मुसीबत आई है, वह तो मन ही मन खुश हो रहा होगा। जब मैं बाहर निकलूंगा मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा। आप चिंता मत कीजिए पापा। अब अगर हम पैसे दे दें और ग्राहकों से माफी मांग लें तो आप बाहर आ सकेंगे। मैं बाहर आ गया, मैं आखिरकार बाहर आ गया। पापा, चलो घर चलते हैं। इस बार की बात को सबक समझो, अगली बार ऐसा मत करना। तुम्हारी माँ ने सही कहा। इस बार की बात। सच में मुझे एक सबक मिला। शाओ जी, चलो। चलो पहले होटल चलते हैं। पापा, इतनी जल्दी क्या है? कल चलेंगे ना? अगर देखने नहीं गए तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, तुम पहले घर जाओ, मैं पापा को ले जाता हूँ। यह कैसे हो गया? ऊपर से कहा है कि हमारा होटल सफाई में मानकों पर खरा नहीं उतरता, इसलिए इसे बंद करने का आदेश है। तो अब क्या करें? पापा, भले ही होटल दोबारा खुल जाए तो फिर कोई नहीं आएगा। लुये, अगर लुये वापस आने को तैयार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लुये, उसकी अब जो छोटी सी होटल है उसका एक दिन का मुनाफा हजारों में है, तो वह वापस क्यों आएगा? लो बॉस, सच में आप ही हैं? आप तो आखिरकार निकल ही आए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो कहते थे कि तुम सिचुआन खाने के मास्टर हो, तो तुम्हारे बनाए खाने का स्वाद इतना बेकार क्यों था? मैं तो बस एक बड़े होटल में सफाई कर्मी हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम लोग मुझे रखते ही नहीं। सफाई कर्मी? तुम कमीने हो। और तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत है? क्योंकि तुम लोग बासी मीट इस्तेमाल करते थे, मेरी इस इंडस्ट्री में बदनामी हो गई। आज तुम लोगों को मुझे पैसे देने होंगे। तुम्हें हमसे पैसे मांगने की हिम्मत है? तुम पापा। पापा, आप आखिरकार जाग गए। डॉक्टर ने कहा कि आपको गुस्से की वजह से दिल का दौरा पड़ा। तुमने तो मुझे डरा दिया। हमारे पास अब कितना पैसा बचा है? बस 3 लाख रुपए। कैसे हो सकता है इतना कम? जुर्माना और मुआवजा, हर चीज में पैसा लगता है। 3 लाख बचना भी बहुत है। अरे, ये 3 लाख ले लो। जो करना चाहो करो। वर्मा रेस्टोरेंट अब बिल्कुल खत्म हो गया। सब लोग ये की वजह से। अगर वो नहीं होता तो हमारा घर इस हालत में नहीं होता। ये सब मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वो बस हमारा घर तबाह करना चाहता है पूरी तरह से। उसे छोड़ा नहीं जा सकता। पापा, आप फिक्र मत करो। जैसे वो हमें परेशान कर रहा है, मैं भी उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा। यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। शेफ तो एक्सपर्ट है। कुछ दिनों में मेरे पिता का जन्मदिन है, हम यहीं मनाएंगे। ठीक है, ठीक है। सब खूब खाओ और पियो। सब लोग यहां से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं बुरा ना मानूंगा।
लू जी, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करूंगा? आज मैं तुम्हारे इस ढाबे को तोड़ दूंगा। लू ये। सब लोग हमला करो, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। लू जी, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है ना? तुम किस हक से दुकान तोड़ रहे हो? किस हक से? इसलिए कि लुए ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, वर्मा रेस्टोरेंट को तबाह कर दिया, मेरे पापा पकड़े गए, रेस्टोरेंट सील हो गया। यह सब उसकी वजह से हुआ। आज मैं उसका सब कुछ तोड़ दूंगा। सब लोग रुको। कोई बात नहीं, हस्तक्षेप मत करो, उसे तोड़ने दो। लुए, तू कुत्ता है, मत सोच कि ऐसा कहने से मैं रुक जाऊंगा। मैं अपने हुनर से खाता हूँ, ईमानदारी से कारोबार करता हूँ। तू जितना तोड़ना चाहे तोड़। जब तक मेरा हुनर है, कल मैं फिर से नया सजा सकता हूँ, दोबारा खोल सकता हूँ। कि चाह में तेरा ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? बेशक मुझे आत्मविश्वास है। तू मेरी पाक कला नहीं तोड़ सकता, ग्राहकों की मान्यता नहीं तोड़ सकता, और नहीं तोड़ सकता वह जीवन जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तू क्या दिखावा कर रहा है? तेरे ये ग्राहक क्या हमारा छीना हुआ नहीं है? हमारे परिवार का कारोबार। हमने तुम्हारा कारोबार छीना? तेरे पिता छोटे मोटे फायदे के लिए लालची थे, घटिया सामग्री इस्तेमाल करते थे, कर्मचारियों से बुरा व्यवहार करते थे, ग्राहकों को धोखा देते थे, एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट बंद कर दिया। अब खुद में कमी नहीं देखता, बल्कि मेरे यहाँ आकर हंगामा करता है। लुजी, तुझमें बस इतनी ही हिम्मत है? मैं तुझे मार डालूंगा। अरे लू जी, तुम्हारी हिम्मत है? हाँ। रुको। आप सब क्या कर रहे हैं? लू जी, आखिर मामला क्या है? खुलेआम दिन में लोगों के साथ होटल में तोड़फोड़ करना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, क्या तुम्हारी आंखों में कोई कानून है? और कानून? यह मेरा और लू ये का निजी मामला है, तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो। लुये जी, आप ठीक तो हैं? कोई चोट तो नहीं आई? वांग जी, आज आपका आना ठीक नहीं हुआ। मैं शायद अब आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, पहले इस मामले को सुलझा लो। तुम्हारे पिता लू चेंगताओ ने इस्तेमाल किया एक्सपायर्ड और बासी सामग्री, जिससे कई ग्राहक फूड पॉइजनिंग हो गई। यह बहुत गंभीर है। मैं कानून के अनुसार वर्मा रेस्टोरेंट को सील करता हूं, बंद करने और सुधार करने का आदेश देता हूं। यह तुम्हें सुधरने का मौका है। इसका लू ये से क्या लेना देना? सुधरने की बात? तू क्या बक रहा है? तुम अब भी नहीं सुधर रहे हो, बल्कि दूसरों पर दोष डाल रहे हो। लू जी के कानूनी दुकान को तोड़ा फोड़ा, लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। यह निजी मामला नहीं है, यह एक विशिष्ट गुंडागर्दी है। यह अपराध है। मुझे लगता है तुम सब एक ही थैली के चट्टे हो सब लू। ये की मदद कर रहे हो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए। साफ है कि तुमने खुद अपनी ये हालत की है। अगर तुम नहीं होते मेरे पिता को जानबूझकर निशाना बनाया तो होटल कैसे सील होता? अगर लू ये नहीं होता, जानबूझकर छोड़कर नहीं गया होता, हमारा परिवार दिवालिया कैसे होता? सब कुछ तुम्हारी साजिश है। तुम हमें मारना चाहते हो। साजिश? मैंने 3 बार तुम्हें और तीसरे चाचा को चेतावनी दी थी कि झांग की सामग्री में गंभीर समस्या है, इससे ग्राहक बीमार हो सकते हैं, पर तुमने सुना नहीं। तुम सोने की घड़ियां पहनते हो, महंगी गाड़ियां चलाते हो, लेकिन मुझे 10 किलो सुअर का मांस देकर अपमानित किया और नेहा को फ्री परफ्यूम देकर अपमानित किया। मुझे मुफ्त नौकर की तरह इस्तेमाल किया, मुझसे सारे गंदे और मुश्किल काम करवाए। क्या यह भी मेरी साजिश थी? तुम्हें हमारी मदद करनी ही चाहिए। तू तो बस एक बदबूदार बावर्ची है, तुझे क्या शिकायत? तुम हमेशा छोटे मोटे फायदे के लिए लालची रहे, हमेशा सीमाएं लांघते रहे, हमेशा अपनों के साथ बुरा व्यवहार किया। आज इस हालत पर पहुंच गए तो किसी और को दोष मत दो। लू जी, अब भी तुम अंधे बने हुए हो, गलती पर गलती करते जा रहे हो, खुद को गड्ढे में धकेल रहे हो। लू जी सीधे सच्चे इंसान हैं, उनकी खाना पकाने की कला बेमिसाल है, अपने हुनर से कमाते हैं, ईमानदार हैं। तुम इस तरह बदला लेकर खुद ही नुकसान उठाओगे। सारे अच्छे काम उसी के खाते में और गलतियां हमारी। क्या उसकी कोई गलती नहीं? मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने तुम्हारे होटल में काम करना शुरू किया। मुझे परवाह नहीं तू क्या सोचता है। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। मैं तुझे कीमत चुकाऊंगा। हमला करो, सब लोग हमला करो। हाँ। यह मामला इतना गंभीर है, तुमने जो पैसे दिए वो काफी नहीं है। हम नहीं करेंगे। हाँ, हम पकड़े नहीं जाना चाहते। बेकार, सब बेकार हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी हथियार डाल दो, रियायत पाने की कोशिश करो। लू जी, गुस्से में मत आओ, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। मेरे पापा का नाम मत लो, तेरा कोई हक नहीं। आज जब मैं आ ही गया हूं तो मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा।
तुम और क्या करना चाहते हो? क्या सच में जान लेने पर उतारू हो? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। आज मैं उसकी जान नहीं लूंगा। मैं सिर्फ उसका हाथ तोड़ दूंगा ताकि वह फिर कभी खाना न बना सके। क्या पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो सिर्फ पैसे लेकर काम कर रही थी, मुझे मत पकड़ो। हाँ, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। पुलिस, सब लोग हिलना मत। खुदा का इंसाफ बड़ा है और उससे कोई नहीं बचता। तुम्हें लगता है कि मारपीट और तोड़फोड़ करके, कानून तोड़कर क्या तुम बच सकते हो सजा से? कानून कभी नहीं छोड़ता किसी भी बुराई करने वाले को। मैं आने से पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था। जिस पल तुम अपने लोगों के साथ इस दुकान में आए, तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ठहर जा, बस अंदर जाना है ना। मैं एक दिन बाहर आऊंगा ही। किसने पुलिस को बुलाया? यहाँ क्या हुआ? पुलिस साहब, इन्होंने अपने लोगों के साथ होटल में तोड़फोड़ की संपत्ति का नुकसान किया और लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इसने समाज की शांति भंग की। कृपया कानून के अनुसार कार्रवाई करें। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जो साबित कर सकता है जो कुछ अभी हुआ सब उसने किया। हमारे साथ चलो जांच के लिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सीधे रहो, गवाह और सबूत हैं, तुम भाग नहीं सकते। दोनों अधिकारियों, मैं नगर खाद्य सुरक्षा ब्यूरो का निदेशक हूं, जीआईयूजी। यह व्यक्ति झगड़ा कर रहा था, जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह बहुत गंभीर अपराध है। मैं पुलिस से अनुरोध करता हूं, कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करें। जी निदेशक, चिंता न करें, हम कानून के अनुसार जांच करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लू, ये तू इंतजार कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बाहर आऊंगा तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना, पहले जेल में रहकर अच्छे से सोच विचार कर, अपने बारे में सोच कि गलती कहाँ हुई। दूसरों को दोष देना कभी मदद नहीं करता। लूजी, नहीं सोचा था कि इस वजह से तुम्हारी दुकान तोड़ दी गई। अच्छा हुआ कि तुम सुरक्षित हो। दुकान का टूटना छोटी बात है, बस आप सुरक्षित हैं। दुकान फिर से खोली जा सकती है। आइए, तुम ठीक हो? अभी तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था। थोड़ी सी परेशानी थी, हो गया निपटारा। लगता है आज फिर से चखने को नहीं मिलेगा लू शेफ का हुनर। मैंने पहले अक्सर जिया जूझांग से कहता था। जिया जूझांग शायद समझते थे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं। बॉस वांग, जब रेस्टोरेंट फिर से सज जाएगा, मैं खास तौर पर आप और जंदियाजू के लिए एक सीट रखूंगा। अच्छी तरह से आपकी मेजबानी करूंगा। लू शेफ, लू जी का व्यवहार कानून का उल्लंघन है। पुलिस निश्चित रूप से कानून के अनुसार सख्त सजा देगी, आपको इंसाफ दिलाएगी। आगे अगर जांच में सहयोग करना पड़े या कोई दिक्कत हो, हमसे संपर्क करें, हम पूरा साथ देंगे। लू शेफ, आप बहुत ईमानदार हैं। वो लूजी बहुत आगे बढ़ गया। साफ है कि उनके घर की अपनी गलती है और उल्टा आपसे बदला लिया। हाँ लू शेफ, आपकी रसोई बहुत अच्छी है और आप बहुत सीधे हैं। हम आगे से अक्सर आएंगे समर्थन करने और रिश्तेदार दोस्तों को लाएंगे साथ में आपका साथ देने। बेसैसो बाय समाकी के बाय हुई हुए। बहुत शर्मिंदा हूं, आज अचानक स्थिति के कारण आप सबको डर लगा और खाने में भी परेशानी हुई। आज का सारा खर्च मुफ्त है, कृपया माफ करें। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये आपकी गलती नहीं है, हम समझते हैं। हाँ लू शेफ, आप बिल्कुल संकोच न करें। हम खाने आए थे, पैसे कैसे न दें। लू शेफ, आप सिर्फ हुनर में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी कमाल है। ईमानदारी से कारोबार करना, लोगों को प्राथमिकता देना, यही खानपान उद्योग की दीर्घकालिक सफलता की नींव है। लू शेफ, आपने सभी खानपान वालों के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया। कोई बात नहीं, हम कल ही ढूंढेंगे, रेनोवेशन टीम से दोबारा सजवाएंगे, जल्द ही दोबारा खोल सकते हैं। हुनर पर खड़ा होना, ईमानदारी से काम करना। मेरा रास्ता अभी शुरू हुआ है। लू, ये तुम आखिरकार वापस आ गए। रेस्तरां में क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी? मुझे दिखाओ। माँ, मैं ठीक हूं, बिल्कुल चोट नहीं लगी। बस रेस्तरां लुजिए ने अपने आदमियों के साथ तोड़ दिया, मरम्मत की जरूरत है। यह जानवर, उन्होंने खुद गलती की और अब हमें परेशान कर रहे हैं, बेशर्म नीच। दुकान तोड़ना गुंडागर्दी है, जानबूझकर चोट पहुंचाना गैर कानूनी है। लोग सुरक्षित हैं, यही अच्छा है। दुकान टूट गई तो दोबारा सजा सकते हैं, पैसा चला गया तो फिर कमा सकते हैं। तुम सुरक्षित हो, यही सबसे जरूरी है। लूजिए को पकड़ लिया गया है। पकड़ना ही सही था। ऐसे लोग को बंद करके अच्छी तरह सोचना चाहिए। आह,
अच्छे रिश्तेदार खून के रिश्ते इस हद तक आ गए। जब से उसने पोर्क और पत्ता गोभी मेरी मेज पर पटक दिया था, उस दिन से हम एक परिवार नहीं रहे। तो अब रेस्तरां का क्या होगा? कितने दिन बंद रहेगा? नई सजावट में कितना खर्च आएगा? कम से कम 2 दिन बंद रहेगा। पैसे की चिंता मत करो, घर में कुछ बचत है। अगर फिर भी कम पड़े, मैं रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार ले लूंगा। माँ, आज रात तुम्हारे लिए होंगशाओ मीट बनाएगी, चिकन सूप। अच्छी तरह सुकून पाओ, तुम बैठकर आराम करो, कुछ मत सोचो, माँ है ना? ठीक है, मैं आप दोनों की बात मानूंगा। कौन है? भाभी जी। तुम लोग क्या करने आए हो? हमारे यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। नमक हराम, निकल जाओ। भाभी जी, आपसे विनती है, हमें अंदर जाने दीजिए। मैं जियाओ से मदद मांगने आया हूँ। जियाओ जी को जेल होगी। जियाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूँ। तुम इस बार जियाओ जी को माफ कर दो। वह छोटा है, समझदार नहीं। समझदार नहीं? क्या समझदार ना होने का मतलब है कि लोगों को लेकर मेरे रेस्तरां को तोड़फोड़ करना? उसने तुम्हारी दुकान तोड़ी, मैं 10 गुना मुआवजा दूंगा, 100 गुना भी दे सकता हूँ। बस तुम पुलिस स्टेशन जाकर केस वापस ले लो और जियाओ जी को छुड़वा दो। वह जेल नहीं जा सकता, उसका रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। जियाओ, मैं माया वर्मा तुमसे विनती करती हूँ। जियाओ जी हमारा इकलौता बेटा है। अगर वह जेल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं। मैं केस वापस नहीं लूंगा, और न ही मैं तुम्हारे परिवार के किसी भी मामले में। बड़े लोग जब कुछ करते हैं तो उसके परिणाम भुगतने चाहिए। कृपया आप लोग अभी यहाँ से चले जाएं। मैं तुम लोगों को फिर नहीं देखना चाहता। जियाओ, तुम लो। मैं तेरा तीसरा चाचा तेरे सामने घुटने टेक रहा हूँ और तेरे सामने सिर झुका रहा हूँ। तू मुझ पर रहम कर, जिये को बचा ले। वह तेरा सगा चचेरा भाई है, वह अभी जवान है। इजाद के हक के किसा वफाज है। लू ये हमने पहले तेरे साथ गलत किया। तेरी तनख्वाह कम दी, तुझे और नेहा को बेइज्जत किया, तुझे नौकर की तरह इस्तेमाल किया। हम सुधर जाएंगे, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस इस बार माफ कर दे। बहुत देर हो गई। लूजी बालिग है, उसने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी। कानून मेरे हाथ में नहीं है, मेरा कुछ नहीं चलता। चेंगताओ, जल्दी उठो। यह क्या कर रहे हो? मामला घुटने टेकने से नहीं सुलझता। बड़े भाई, तुम अपने बेटे को समझा नहीं सकते? वह इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? मैं उसका सगा तीसरा चाचा हूँ। मैंने अपनी इज्जत छोड़ दी, उसके सामने घुटने टेके और सिर झुकाया। अब और क्या चाहता है? ऐसा नहीं कि हम मदद नहीं करना चाहते, सच में नहीं कर सकते। जिये ने मारपीट और तोड़फोड़ की सीसीटीवी, गवाह, सब सबूत पक्के हैं। कोई उसे नहीं बचा सकता। लो, तू कितना नमकहराम है। पहले तेरी मदद करने के लिए तेरे साथ होटल खोला था और तू एहसान फरामोश निकला। तू बस देखना चाहता है मेरा घर बर्बाद हो। यह सब तुम लोगों की करतूतों का नतीजा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। करतूतों का नतीजा चाहे जो भी हो, मैं तेरा तीसरा चाचा हूँ। तुझसे थोड़ा काम लेना क्या बुरा है? कम पैसे देना क्या बुरा है? हम सब एक परिवार हैं। तू इतना छोटी छोटी बातों का बखेड़ा क्यों करता है? सब बिल्कुल ठंडे हैं, जैसे अजनबी देख रहे हों। लू चेंगताओ, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। लूजी लोगों को लेकर मेरे रेस्तरां को तोड़ने गया, आपको पता है या नहीं? क्या आपको पहले से पता था? मुझे भी बाद में पता चला। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको सिर्फ पता ही नहीं था, बल्कि आपने उसे बदला लेने दिया। आप में बिल्कुल भी उसे सुधारने का जरा भी ख्याल नहीं था। आप तो बस चाहते थे कि वह मुझे डराए और दबाए। वह तो बस एक पल का गुस्सा था। आपका बेटा अपराध करता है, आप उसे सुधारने या पश्चाताप करने के बारे में नहीं सोचते। ना मुआवजा देना, ना माफी मांगना, बल्कि मुझसे केस वापस लेने की गुजारिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे रेस्तरां के टूटने का नुकसान, ग्राहकों का डर, कारोबार बंद होने का नुकसान, मुझ पर किसे तरस आएगा? मेरे लिए न्याय कौन मांगेगा? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। मुझे जिस चीज की कमी है वह है जो तुम लोगों ने पहले मुझे बुनियादी सम्मान दिया होता। ये हमसे गलती हुई, हमसे सच में गलती हुई। तुम क्या शर्त चाहते हो? हम सब मान जाएंगे, बस तुम लूजी को बचा लो। नामुमकिन है। पहले तुम्हारे पूरे परिवार ने मुझे अपमानित किया, मुझे सारे गंदे और मेहनती काम करते देखा। किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। आज
मैं तुम्हारे लिए भी एक शब्द नहीं कहूंगा। इसे कहते हैं कर्म का फल। अगर लूजी नहीं होता तो नेहा भी नहीं डरती। अब वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। सपना देखो वांग जी। लू शेफ, इन 2 दिनों रेस्तरां बंद है तो आप पूरी तरह फ्री हैं ना? एक अच्छा काम है, सबसे पहले आपका नाम आया। हाँ, 2 दिन बंद है। क्या बात है, आप जो कहें मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। श्रीजिया अभी अभी पदभार संभाले हैं। उन्हें ऊपर से आए मेहमानों का स्वागत करना है और स्थानीय व्यापारी मित्रों का दावत का आयोजन हेपिंग ग्रैंड होटल में है। हेपिंग ग्रैंड होटल? उनके अपने सीनियर शेफ हैं, मुझे क्यों बुलाया? वांग जी, आपको पता है दूसरे की रसोई में हाथ डालना सही नहीं माना जाता। छोड़ो हेपिंग होटल के मुख्य शेफ, कल सब्जी काटते हाथ काट लिया, 7-8 टांके आए, पूरा दायां हाथ पट्टी में लिपटा है, हाथ में कढ़ाई नहीं पकड़ सकता, छौंक लगाना तो दूर। श्री जिया ने सबसे पहले आपका नाम लिया, कहा आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी कारीगरी लाजवाब है, उन्हें पूरा भरोसा है, आपको बुलाया मदद के लिए, एक दिन के मुख्य शेफ बनने। मुझे लगा नहीं श्री जिया वो मेरा नाम लेंगे। हाँ, वो नए बने अधिकारी हैं, उनकी नजर बहुत ऊंची है, आपको पसंद करना आपकी किस्मत है। अगर यह अच्छा हो गया तो आपके रेस्तरां की शहर में पक्की जगह बन जाएगी, कोई हिला नहीं पाएगा। वांग जी, आपने कहा तो मैं जरूर मदद करूंगा। लू जी, इनाम के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत शानदार है, आपकी रोज की कमाई से कई गुना ज्यादा, और वहां आने वाले सभी बड़े बड़े लोग हैं, इससे आपको फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। वांग जी, मेरे लिए पैसे महत्वपूर्ण नहीं है। पिछली बार दुकान में अगर आप और जिया निदेशक न होते समय पर पहुंचकर लूजी को रोक दिया, अंजाम के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। यह एहसान मुझे चुकाना ही होगा। यह मदद मैं जरूर करूंगा। वरना मुझे तो पसंद है लूजी, आपके हाथ का खाना। स्वाद तो एक हिस्सा है, सबसे जरूरी तो आपका व्यक्तित्व है। वांग जी, आप निश्चिंत रहिए, अगर इस बार एक पैसा भी ना लूं तब भी मैं यह मदद करूंगा। वाह, मुझे पता था लूजी एक वफादार और ईमानदार इंसान है, सच में बड़े काम के इंसान हैं। तो यह पक्का हो गया, कल सुबह 10 बजे हिपिंग ग्रैंड होटल। मैंने मैनेजर से कह दिया है, वह उस समय सामग्री की लिस्ट और दावत की जरूरतें आपको भेज देगा, ठीक है? कल मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल देरी नहीं होगी। व्यंजनों का स्वाद, मात्रा और नियम मैं सबसे उच्च मानक पर रखूंगा। तो मैं इंतजार करूंगा आपके हाथ का सिचुआन खाना चखने का। जिया निदेशक तो बहुत समय से उत्सुक हैं, मैं उनसे हमेशा तारीफ करता था कि आपका हुनर कमाल का है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला खाने का। वांग जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। अगर इस बार अच्छा कर पाया, आगे होटल का विस्तार और आश्वस्त हो पाऊंगा। पैसे होने पर और लोग रख लूंगा नेहा, तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह शांति होटल है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह शहर में है, सबसे अच्छे होटलों में से एक। सामने से बहुत भव्य लगता है। गौरव शाह, मैं आपसे विनती करता हूँ, बस मुझे 1 लाख रुपए उधार दीजिए। मैं शियाओजी को छुड़ा लूंगा, सब कुछ बेचकर, गाड़ी और घर बेचकर मैं तुरंत आपको लौटा दूंगा। हम पहले अक्सर साथ शराब पीते थे। मैंने आपके होटल के लिए व्यापार भी लाया था। लू चेंगताओ, तुम मुझे पुरानी बातें मत सुनाओ, देखो तुम अब क्या हाल हो गए हो। गौरव शाह, बस इस बार मेरी मदद कर दो, बस एक बार, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। अब पूरे शहर को तुम्हारे परिवार की बदनामी पता है। मैं तुमसे दूर भागता हूँ और तुम पैसे मांगने की हिम्मत करते हो। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से चले जाओ, मेरे होटल के सामने रास्ता मत रोको। अब नहीं गए तो सिक्योरिटी बुला लूंगा। हमारे होटल का नाम खराब मत करो। तुम जैसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा। मैं कहता हूँ तुम अपनी करतूतों के लिए खुद जिम्मेदार हो। उस समय मैंने बहुत पैसे देकर लू ये मास्टर को लुभाया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे रिश्तेदार होने की वजह से आने से मना कर दिया। किसे पता था कि तुम खुद उन्हें निकाल दोगे। तुम तो कमाल हो, कर्मा है। जब मैं अमीर था, सब लोग मेरे चारों ओर घूमते थे, सब मुझे लूजी कहकर बुलाते थे। अब जब मैं मुसीबत में हूं, सब मुझसे दूर भागने लगे, यहां तक कि 1 लाख रुपए भी उधार नहीं देना चाहते। लू चेंगताओ, यहां हर जगह वह क्यों है? मास्टर लू, हम आपका इंतजार कर रहे थे। निदेशक जिया और मेहमान 10 मिनट में आ जाएंगे। आज का यह खाना पूरी तरह आप पर निर्भर है। आप हमारे उद्धारक हैं। गौरव शाह जी, आप बहुत विनम्र हैं। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए मदद करने आया हूं, योग्य नहीं हूं।
फिर से तुम। लू ये, तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाने आए हो ना? अब तो तुम्हें संतोष मिल गया। मुझे कोई मजाक देखने की जरूरत नहीं, मैं आज होटल पीस में अपने काम से आया हूँ। लू चेंगताओ, तुम क्या बक रहे हो? मास्टर लू तो निदेशक जिया द्वारा खुद बुलाए गए मुख्य रसोइया हैं। अगर तुमने और बकवास की, मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। जिया निदेशक जिया ने खुद उन्हें मुख्य रसोइया बनने के लिए बुलाया। मास्टर लू का हुनर एक से बढ़कर एक है। निदेशक जिया ने उन्हें खाना बनाने बुलाया, इसमें हैरानी की क्या बात है? क्यों क्यों वह हमेशा इतना भाग्यशाली क्यों है? यहाँ तक कि नए निदेशक जिया भी उसे पसंद करते हैं। मुझे यह मंजूर नहीं। अगर तुमने मास्टर लू को बाहर नहीं निकाला होता, निदेशक जिया की मेजबानी का यह मौका शायद हमारे होटल पीस को नहीं मिलता। लू ये, जल्दी मत जश्न मनाओ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यह लू ये है, देखने में कुछ खास नहीं लगता। आप ही हैं पीस होटल के शेफ लियू, है ना? मैंने पहले ही आपका नाम सुना था। बस आप हम आए थे। नहीं नहीं, ये तो शेफ लू, आपकी पाक कला बहुत शानदार है, पहले ही मेरी जगह ले ली। शेफ लियू, मैं आज सिर्फ एक दिन की शिफ्ट के लिए आया हूँ। आपको मेरे प्रति इतनी दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं, मेरा अपना कारोबार है। आज तुम एक दिन मेरी जगह ले सकते हो, तो कल 1 महीना या 1 साल भी ले सकते हो। अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है, कौन जाने पीठ पीछे तेरी क्या नीयत है। शेफ लियू, हम दोनों शेफ हैं, खाना बनाते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य अच्छा खाना बनाना है, यहाँ सियासत करने से अच्छा है। शेफ लियू, दोनों शेफ असली हुनर वाले हैं। इस छोटी सी बात पर लड़ने की क्या जरूरत है? छोटी बात? ये लू नाम का लड़का आज मेरी शेफ की टोपी छीन ले गया। अगली बार क्या मुझे उसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी? हाँ, वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। जो अपने चाचा पर भी हाथ उठा सकता है, वो औरों की क्या परवाह करेगा? चुप रहो, यहाँ बोलने का तुझे हक है? सच कहूँ तो जिस शेफ की पोजीशन को आप इतनी अहमियत देते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा अपना कारोबार है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। पीस होटल शहर का सबसे बड़ा होटल है। इस मुकाम तक पहुंचने में तुम्हें कितने साल लगेंगे? कुछ साल या 10 साल? शेफ लियू, आज शेफ लू आपकी मदद करने आए हैं और ये खुद जिया निदेशक ने चुना है। अगर आपको नाराजगी है तो जिया निदेशक से जाकर कहिए, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। नए बने खाद्य सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। दूर रहना ही बेहतर है। शेफ लू, माफ कीजिए, शेफ लियू का स्वभाव थोड़ा तेज है। आप बिल्कुल नाराज ना हो। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं आज सिर्फ खाना बनाने आया हूँ, बाकी सब छोटी मोटी बातें हैं। श्री लू, अंदर आइए। एक नन्हा सा बच्चा जिसके बाल भी नहीं उगे और हमें सिखाने चला है। थू, तुझे लगता है तू क्या चीज है? रुको शेफ लियू, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, रास्ता मत रोको, और रोकोगे तो मैं आवाज लगा दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन लू ये को जानते हो ना? वह आज आया है बस इसलिए तुम्हारी जगह हेड शेफ बनने। जैसा तुम कहते हो वैसा ही। मैंने पीस होटल में काम किया है इतने सालों से, फिर भी उससे कम हूँ। सचिव शिया उन्हें कितना महत्व देते हैं आज। अगर वह अच्छा खाना बना दें और अधिकारियों की स्वीकृति मिल जाए, तो फिर इस पीस होटल के हेड शेफ की पोजीशन तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा हाथ चोटिल हुआ है, यही उसका मौका है। अब मेरा हाथ चोटिल है, कड़ाही भी नहीं पकड़ पाता, चाकू भी नहीं थाम सकता, और क्या कर सकता हूँ? उपाय बहुत आसान है, बस जरूरत है उसके खाने को अधिकारियों के स्वाद के खिलाफ बनाने की। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसके खाने में गड़बड़ करूं? क्या तुम्हें पता है यह हमारे शेफ समुदाय में बहुत बड़ा पाप है। अगर पकड़ा गया तो फिर मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। किचन में इतने मसाले हैं, तुम छिपकर कुछ भी कर सकते हो। एक डिब्बा बदल दो, कुछ गंदगी डाल दो, गलत सामग्री डाल दो, किसे पता चलेगा? बिल्कुल गुप्त रहेगा। मुझे सोचने दो। भले ही आखिर में पता चल जाए, क्या मैनेजर सच में तुम्हें निकाल देगा? तुम तो पीस होटल के पुराने हेड शेफ हो, तुम्हारे बिना होटल की किचन नहीं चल सकती। मैं करूंगा, मैं उसे नहीं करने दूंगा कि वह मेरी जगह ले। मैं उसे करवाऊंगा अपनी ही इज्जत खोना। लूये, ओ लूये, इस बार देखता हूं तू और क्या कर सकता है। किचन तो साफ है। लू मास्टर चूल्हा, चाकू, मसाले सब मानक के अनुसार तैयार है। आप पहले इस्तेमाल कीजिए, अगर कुछ ठीक न लगे तो बता दीजिए। अरे यह वही है जो शिया निदेशक के कनेक्शन से आया है। बड़ा शेफ देखने में तो जवान है, पता नहीं चूल्हा संभाल पाएगा या नहीं। कनेक्शन वाला है ना, बस ऊपर वाला हो।
सब्जी काटना भी नहीं आना चाहिए, फिर भी मेन स्टोव पर बैठ सकता है। सब क्या बकबक कर रहे हो, काम करोगे या नहीं? लू मास्टर आप थोड़ा संभाल लीजिए। मुझे बाहर काम है तो मैं चलता हूँ, कोई हुक्म हो तो आप बुला लीजिए और तुम लोग सब मुझसे सीधे रहो। कीपिंग होटल कब से इतना बेपरवाह हो गया? कोई भी बाहर ही आ सकता है, चूल्हा संभालने और ब्रांड खराब होने का डर नहीं। देखते रहो, थोड़ी देर में दिखा दूंगा, तब पता चलेगा कितने पानी में है। शर्मिंदा मत करना, शेफ बनना हुनर और आंच पर निर्भर करता है, ईमानदारी मुंह से नहीं, सिर्फ बोलने से खाना अच्छा नहीं होता। हम मुंह से चलते हैं, तू तो कनेक्शन से आया है, हमें बोलने का हक क्या है तुझे? हाँ, अगर हिम्मत है तो दिखा दे, बस बोलता है, करता कुछ नहीं। नकली हुनर। तुम सब मुझसे नाराज हो ना? तू क्या करना चाहता है? तू हमसे हाथ उठाना चाहता है? तू अगर हाथ उठाया तो चाहे शिया निदेशक ही क्यों ना हो, भी तुझे नहीं बचा सकता। क्या तुम लोग देखना नहीं चाहते थे मेरा हुनर कैसा है? मैं खाना बनाता हूँ। बहुत अच्छी चाकू चलाने की कला है। छी, शेफ बनने में तो सिर्फ चाकू का हुनर काफी नहीं, कौन जानता है उसका खाना कैसा होगा। अगर आप में से कोई चाहे, यह युशियांग रूसी पास आकर देख सकता है। यह हुनर से हमारे बनाने से कहीं बेहतर है। चख लीजिए। यह पकवान हमारे शेफ लियू से भी स्वादिष्ट है। अब और कोई सवाल? मैं आज सिर्फ मदद कर रहा हूं, ज्यादा देर नहीं रहूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। लू जी, अब मैं सच में मान गया हूं, अब आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा, मैं वैसे ही करूंगा। निर्देशों के अनुसार करते हैं, पहले सहायक सामग्री और मसाले तैयार करें, मुख्य पकवान मैं बनाऊंगा। ठंडे व्यंजन आपको सौंपता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। देखकर अंदाज लगा लिया, मुझे नहीं लगा था कि ये लू जी का खाना पकाने का हुनर इतना अच्छा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि नए निदेशक भी उन्हें खाना बनाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि वह किसी रिश्तेदार हैं। लू जी देखिए मेरा यह सॉस कैसा है, और 1 चम्मच सोया सॉस डालें, आधा चम्मच चीनी। ठीक है। यह कमीना अभी आया है और मेरे आदमियों को ले गया। लू जी, आपका यह हुनर सच में कमाल का है। यह आंच और यह स्वाद मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। ओह, कितना अच्छा हो सकता है कि तुम लोग इतने फिदा हो गए। क्या यह तारीफ बहुत ज्यादा नहीं हो गई? शेफ लियू, सच में कोई मजाक नहीं है। लू जी के बनाए हुए पकवान आपकी सामान्य से बनाए गए खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। से मेरे बनाए हुए से ज्यादा स्वादिष्ट? नमक का हराम बेवफा लोग। मैं तुम्हें हमेशा कैसे सिखाता हूँ सर, सच में नहीं, मैं सच ही बोल रहा था। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं। यह बंदा अभी आया है और मेरे लोगों को अपनी तरफ कर लिया। अब मैं कैसे यहाँ शेफ रह पाऊंगा? क्यों खड़े हो? अपने अपने काम पर लग जाओ। मैं अभी अभी गया था, इतनी देर में तुम लोग इस हालत में आ गए। लू वाले ने तुम्हें बहका दिया है। यह लू ये सच में जगह लेने आया है, मुझे उसकी बदनामी करनी होगी, नहीं तो बाद में होपिंग होटल में मेरी कोई जगह नहीं बचेगी। सारे पकवान तैयार हैं, फ्रंट को सूचित करो, परोसो। सारे व्यंजन तैयार हैं, फ्रंट ऑफिस को बताओ, खाना परोसो। जी मास्टर लू। क्रम से उठाओ, गरम है, सावधान रहो, ध्यान रखो ग्रेवी ना गिरे। समझ गई। रुको, पहले मैं देख लूं। मैंने इतना नमक डाल दिया, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम दोनों ये 2 व्यंजन पहले परोस दो।
याद रखो, सबसे पहले मेहमानों की मेज पर पहुंचने चाहिए। शेफ लियू, लेकिन मास्टर लू ने कहा था क्रम से परोसो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। ये खास मेहमानों का मुख्य व्यंजन है। अगर देर हुई, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? जी। पता नहीं चला होगा ना? उसने अभी क्या किया? बड़ा अजीब हरकत थी। कैसा रहा? काम हो गया? किसी को पता नहीं चला? हो गया। मैंने ढेर सारा मोटा नमक 2 मुख्य व्यंजनों में डाल दिया। स्वाद नमकीन और कड़वा हो गया, खाया नहीं जा सकता। मैंने खास तौर पर कहा था पहले वो 2 व्यंजन परोसो। लू वो, तुम बहुत होशियार हो ना? सिर्फ कमिश्नर शिया का सहारा है तुम्हें। जैसे ही मेहमान खाना चखेंगे, इतना नमक कि निगल नहीं पाएंगे। कमिश्नर शिया जोर से गुस्सा होंगे। हम मेरी बत्ती गुल कर रहा है, मेरी जगह हड़प रहा है। ये है तेरा अंजाम। मैं तुझे बता दूंगा। पीस होटल के किचन में अभी तू उछल नहीं सकता। भले ही मैं अब बदहाल हूँ, बिल्कुल बेसहारा, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि लू ये को सुख मिले। उसने मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। मैं उसकी हर चीज बर्बाद कर दूंगा। इंतजार करो, ज्यादा देर नहीं, अंदर आग लग जाएगी। अब देखता हूँ इस बार वह कैसे बचता है। सब लोग थोड़ा रुकिए। यह आज का खाना कोई साधारण रसोइया नहीं बना सकता है। हाँ, जिया जी सही कह रहे हैं। ये लू, ये शेफ हमारे यहां बहुत मशहूर हैं। देखने में अच्छा लग रहा है। जिया निदेशक ने सिफारिश की है तो गलत नहीं हो सकता। मैं पहले सबको छक्कर देखता हूं। क्या हुआ? यह खाना नमकीन से कड़वा हो गया है। बिल्कुल मुंह में नहीं डाल सकते। यह कैसे हो सकता है? इतना नमकीन बिल्कुल सामग्री की बर्बादी है। मैं तुमसे पूछता हूं, ये 2 पकवान वास्तव में लूक किए ने खुद बनाए हैं? हाँ, जिया निदेशक जी, पूरी रसोई टीम गवाही दे सकती है। वाकई लुये शेफ ने खुद बनाया। तुम अभी रसोई में वापस जाओ और लुये को यहाँ प्राइवेट रूम में बुलाओ। मुझे उनसे कुछ पूछना है। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। जिया निदेशक जी, यह मैं वास्तव में नहीं जानता क्या हुआ। पहले लू शेफ का हुनर ऐसा नहीं था। लू ये के आने पर बात करते हैं। आज का नमक इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? लूजी शिया निदेशक जी ने आपको तुरंत बुलाया है प्राइवेट रूम में। जल्दी, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस इतना देखा कि शिया निदेशक जी खाने का एक निवाला खाया और थूक दिया। शायद खाना पसंद नहीं आया। खाना पसंद नहीं आया? क्या लियू शेफ? उसने पूरा डिब्बा नमक खाने में डाल दिया। मुझे समझ आ गया, मैं अभी जा रहा हूँ। लू जी, क्या बात है? प्राइवेट रूम में खाने में कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है किसी ने खाने में छेड़छाड़ की हो, मैं संभाल लूंगा। कोई आवाज क्यों नहीं? कहीं तुमने तो नहीं बहुत कम नमक डाला? नामुमकिन, मैंने पूरा डिब्बा नमक डाल दिया। शिया निदेशक जी, लूजी आ गए हैं। हो गया। पक्का खाना बहुत नमकीन होगा। शिया निदेशक जी नाराज हो गए। इस बार देखते हैं तुम कैसे उबरते हो। निदेशक जी को नाराज करके तुम पूरी तरह खत्म हो। ये दोनों हैं, जरूर इन्होंने कुछ किया है। आ गया। कहीं उसने हमें पकड़ लिया। चिंता मत करो, देख ले तो क्या हुआ। आखिर खाना उसने बनाया है, तुमने नहीं बनाया। लूजी, आज का खाना तुमने बनाया? हाँ, मैंने बनाया। रसोई के शेफ मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। तो तुम्हें मुझसे शिकायत है तो तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। मुझे शख्स से कोई शिकायत नहीं और शख्स ने मेरी मदद की है। लू जी, मैं आपका हुनर जानता हूं, लेकिन क्या आपने आज का बनाया हुआ खाना चखा?
खाना निकालने से पहले। मैंने पहले चख लिया था, गारंटी है कोई समस्या नहीं। तुम्हारी हिम्मत है ये कहने की तुमने जो ये व्यंजन बनाए बिल्कुल खाने की बर्बादी हैं। लू जी, आप खुद चक्कर देखो, स्वाद कड़वा है, ये है आपका हुनर। खाने से पहले शख्स आपकी कला की तारीफ कर रहे थे, पता नहीं था कि बस दिखावा है। दोस्तों, मैंने कहा था निकालने से पहले मेरे बनाए खाने में कोई समस्या नहीं थी। यह बात रसोई के सभी शेफ मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। जहाँ तक निकालने के बाद की बात है, किसी ने छेड़छाड़ की या नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारा मतलब है किसी ने तुम्हारे खाने में छेड़छाड़ की। शख्स लू जी का हुनर बिल्कुल सही है। मुझे लगता है वह सच कह रहे हैं। तुम कहते हो तुम्हारे व्यंजन से छेड़छाड़ हुई तो सच में हुई? मैं तो यह कहूंगा कि तुमने जानबूझकर किया। सही कहा, जब तुम कहते हो कि खाने से छेड़छाड़ हुई तो क्या तुम्हारे पास सबूत है? दोस्तों, पहले निष्कर्ष पर मत पहुंचो लू। ये क्या तुम्हारे पास सबूत है जो साबित कर सके कि तुम्हारे खाने से छेड़छाड़ हुई? रसोई में सीसीटीवी है, आप सीसीटीवी देखें तो पता चल जाएगा किसने छेड़छाड़ की। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सच में तुम्हारी अपनी गलती है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं दांव पर लगाने को तैयार हूँ। अपने खाना पकाने के करियर की कसम, ये व्यंजन जरूर छेड़छाड़ किए गए हैं। अगर यह मेरी अपनी गलती है, मैं अपना शेफ का लाइसेंस स्वेच्छा से रद्द कर दूंगा। तो क्या तुम्हारे पास कोई शक का सबूत है? कोई सबूत नहीं है। मैं किसी पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अभी देखा शेफ लियो को चोरी चुपके रसोई में आते हुए। तुम्हारा मतलब शेफ लियू से है? वह तुम्हें क्यों चोट पहुंचाएगा? तुम्हारे बीच कोई विवाद तो नहीं था? शेफ लियो मुझसे डरते हैं कि मैं उनकी हेड शेफ की जगह ले लूंगा। हमारा रेस्तरां के बाहर झगड़ा हुआ था। लुये, क्या तुम जानते हो किसी रेस्तरां के हेड शेफ पर झूठा आरोप लगाना पूरे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो जाने के बराबर है? अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इस फील्ड में तुम्हारा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं, लेकिन उनके अलावा कोई और मेरे दिमाग में नहीं आता। ठीक है, चलो चलते हैं, सीसीटीवी देखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि सच में वैसा ही है जैसा तुम कहते हो। मैनेजर, रसोई का सीसीटीवी निकालिए, मुझे कुछ जांचना है। हाँ शिया जी, मुझे नहीं लगता कि शेफ लियू ऐसा कर सकते हैं। क्या हो सकता है शेफ लू से खाना बनाते वक्त कोई गलती हुई हो? गलती? सीसीटीवी आने दीजिए, सीसीटीवी से सब पता चल जाएगा। ठीक है मैनेजर। इसमें तो कुछ दिखता नहीं। सिर्फ इस एक फ्रेम से यह साबित नहीं होता कि खाने में शेफ लियू ने कोई छेड़छाड़ की। क्या तुम्हारे पास और कोई सबूत है शेफ लू? शेफ लू, तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास और कोई सबूत नहीं है तो तुम पर जानबूझकर झूठा आरोप लगाने का शक हो सकता है। तुम्हें कोई साबित करने वाला डायरेक्ट सबूत लाना होगा। हालांकि मैं यह साबित नहीं कर सकता कि मेरे खाने में शेफ लियू ने हाथ डाला, लेकिन मैं एक बात साबित कर सकता हूँ। तुम क्या साबित करोगे? मैं सबके सामने अपनी खाना पकाने की कला साबित कर सकता हूँ। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? हाँ, मैं सबके सामने वो डिशेस फिर से बनाऊंगा। अगर स्वाद टेबल पर जैसा ही हुआ, मैं कसम खाता हूँ आज से फिर कभी खाना नहीं बनाऊंगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, इस मोड़ पर अगर तुमने जरा सी गलती की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने सोच लिया है। ठीक है, जवान आदमी का अभिमान है तो फिर से बनाकर देख लो, शुरू करें। जी हाँ सर, मैंने सब सुन लिया है। मैं गवाही दे सकता हूँ। जरूर किसी ने लू शेफ के खाने में छेड़छाड़ की है। लू शेफ का हुनर हम सब ने चखा है, बिल्कुल कम नहीं है। आप सबका शुक्रिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जब कोई सीधा सबूत नहीं है कि खाने में कुछ मिलाया गया हो तो मैं एक बार फिर बनाऊंगा। क्या आप भूल गए हैं, मैं ही हेपिंग रेस्तरां का मुख्य शेफ हूँ। अरे तेरी वजह से मेरा बेटा अंदर गया। इस बार मैं तुझे जिया सर के सामने बेइज्जत कर दूंगा। पहले भी शेफ लियू लू शेफ को नापसंद करता था। तुम लोग कहते हो शायद उसने ही किया है। मुझे भी लगता है वही है। तुम शुरू कर सकते हो, पहले सामग्री की जांच कर लो। अगर बाद में स्वाद गलत हुआ तो मुश्किल होगी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लू चेंगताओ और शेफ लियू दोनों निश्चित रूप से आसानी से नहीं मानेंगे। मुझे उनसे सावधान रहना होगा। थोड़ी देर बाद तू ऊपर जाकर यह उसके खाने में डाल दे। मैं गारंटी देता हूँ आज से तू फिर कभी नहीं सुनेगा लू ये नाम। अब इतने सारे लोग हैं, अगर किसी को पता चल गया मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अगर तूने नहीं किया, हमने जो कुछ भी पहले किया, तो सब बेकार हो जाएगा। तूने लू ये के खाने में छेड़छाड़ की बात भी खुल जाएगी। तब हेपिंग रेस्तरां में क्या तू और रह पाएगा? आखिरी बार, यह आखिरी बार है। बस लू ये को बदनाम कर दो तो कोई मेरी जगह नहीं हिला सकता। लियू जी, आपको कैसा लगा? सिर्फ दिखावा है।
देखने में अच्छा, काम में बेकार, पता नहीं उसका बनाया खाना खाने लायक भी है या नहीं। तो लगता है लियू जी की कला सबसे अलग है। कभी मुझे खुद आकर चखना होगा। जी कोई बात नहीं, जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, जब आप आएंगे वांग जी, मैं तुरंत आपके लिए बना दूंगा। चलिए अब। लू जी, जब हम दोनों एक ही पेशे में हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं पहला स्वाद ले लूं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लियू जी, आपको अच्छी तरह से रिव्यू देना होगा। देखिए मेरी यह डिश, क्या यह पेश करने लायक है? बहुत बेशर्मी है। मेरे सामने और गड़बड़ी करने की कोशिश। इस बार देखते हैं तुम कैसे बचोगे। लियू जी, खाना है तो खाओ। तुम नमक डाल रहे थे, यह ठीक नहीं था। जरिया जी, देखिए यह बंदा चुपके से यह चीज छिपा रहा था। लियू शेफ, अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? मुझे पता था तुम फिर से कोशिश करोगे। सच में सोचा था मैं। बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं पहले से तैयार था तुम्हारे लिए। सच में लियू शेफ? छी, इतने गंदे हथकंडे अपनाए। लू जी को फंसाया, बेशर्म। ऐसे लोग शेफ बनने के लायक ही नहीं हैं। मैं एक शेफ होने के नाते हाथ में नमक लेना क्या गलत है? तुम क्या ले रहे थे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझे फंसाने की जो कोशिश की, वह बात जिया जी को, तुम जिया जी को अच्छे से समझाओ। तुम जैसा आदमी, यह भी शांति होटल का शेफ, अपने साथी को फंसाना, क्या तुम इस पद के लायक हो? देखिए किचन में ये 4 लोग उसका जितना सम्मान करते हैं उतना मेरा मुख्य शेफ होने के बावजूद नहीं करते। तो यही तुम्हारा लू ये को फंसाने का कारण है? मैं तुमसे कहता हूं, आज से मैं नहीं देखना चाहता शांति होटल की किचन में तुम्हें फिर से। जिया जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं पीस होटल का मुख्य रसोइया हूं। मैंने पीस होटल के लिए बहुत कुछ किया है। जब तुमने मास्टर लू को फंसाया था तब तुमने ये नहीं सोचा। पीस होटल के बारे में आज मास्टर लू ये आए हैं, वो आपकी मदद करने आए हैं। पीस होटल की ना कि तुम्हारी जगह लेने। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता तुम कैसे मुख्य रसोइया हो। मैं बस एक पल में गलत सोच बैठा लू चेंगताओ की बातों में आ गया। हाँ, लू चेंगताओ वही तो है। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं पहुंचता इस हद तक। उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा। लू चेंगताओ, तेरा बेटा अभी अभी अंदर गया है और तू अभी भी शांत नहीं है। जिया जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब शेफ लियू ने किया। अकेले का फैसला था, इससे मेरा क्या लेना देना। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, देख रहा था। बकवास मत कर। अगर तूने मुझे उकसाया न होता लू ये के खिलाफ तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तूने ही मुझे बर्बाद किया। सबूत कहाँ है? काम करते वक्त जमीर से काम लो। मैं इन दिनों घर के मामलों में इतना उलझा हुआ हूँ, तेरी तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं है। मैं चलता हूँ। अरे कमीने, वापस आ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुन रहा है? शेफ लियू, उसने तुम्हें उकसाया जरूर, लेकिन अगर तुम में बुराई की भावना नहीं होती तो तुम सच में बुरा काम नहीं करते। हाँ, जब पहले तुम किचन में आए थे तो मास्टर लू से नाराज थे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। अगर मास्टर लू ने पकड़ा न होता तो क्या तुम मास्टर लू को इस इंडस्ट्री में बर्दाश्त न होने देते? गौरव शाह, मेरी मदद करो जिया जी से, मेरे लिए सिफारिश कर दो। मैं तो हमारे पीस होटल का मुख्य रसोइया हूँ। अगर मैं चला गया तो आगे कौन खाना बनाएगा? अब तुम्हें पता चला कि तुम होटल के मुख्य रसोइये हो। मैंने तुमसे कहा था मास्टर लू से मत उलझो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब नतीजा ये गड़बड़ी, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इस बार मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। तेरी कोई मौक नहीं है। अब से तुम निकाले गए हो। ये कैसे हो गया? मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की थी। गौरव शाह, मेरी वजह से पीस होटल का मुख्य शेफ नहीं रहा। मेरा एक सुझाव है, आपके 4 शेफ में से एक को चुने, मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा। यह तो बहुत अच्छा है। अब से शेफ लू आप हमारे हैं, पीस होटल के मानद मुख्य शेफ। 1 महीने में 20,000 आपको कैसा लगता है? गौरव शाह, यह सब तो मेरी वजह से हुआ। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ऐसा मत कहिए। शेफ लियू का मामला हमारे होटल के प्रबंधन में गड़बड़ी थी। आप मदद करने को तैयार हैं, मैं आपको कम नहीं आंक सकता। गौरव शाह जी दे रहे हैं तो लू, तुम ले लो, अब सब खुश हैं। शेफ लू, मैं आपसे माफी चाहता हूं। अरे एक गलत फैसला। अगर उसने ईर्ष्या से आपको नुकसान न पहुंचाया होता तो आप यहां तक नहीं पहुंचते। अब जब मामला सुलझ गया है तो हमारी डिश जल्दी से फिर से बनाइए, मैं तो भूखा हूँ। हाँ हाँ शेफ लू, अगर सामान कम हो तो बताइए। मैं अभी शुरू करता हूँ। हाँ,
जी तो मैं आपको देरी नहीं करूंगा। शेफ लू के साथ सीखने का मौका, ऐसा अच्छा मौका आप लोग मुझसे मत छीनना। हम सब अपनी अपनी काबिलियत दिखाएं। अगर सीख गए शेफ लू की कुछ बातें तो बहुत अच्छा होगा। क्या खड़े हो, काम शुरू करो। जी शेफ लू। लू, ये जी का हुनर सच में बहुत अच्छा है। मैं आज बहुत खुश हूं। वो तो है, मैं तो अक्सर खाता हूं लू ये जी का खाना। अब तो मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। जिया जी, वांग जी। क्या हुआ वांग जी, क्या बात है? लू जी, आपका वो रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा है, क्या आपने बड़ा करने के बारे में नहीं सोचा? मैं अभी दुकान खोली है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। दुकान बड़ा करना थोड़ा समय लगेगा। आपका क्या सुझाव है? लू जी, अगर सोचें, एक जगह है जो काफी उपयुक्त है, बस थोड़ा जोखिम लेना पड़ सकता है। अब वर्मा रेस्टोरेंट हालांकि बंद है, लेकिन अस्थायी है। आपके चाचा शायद अब किराया नहीं दे पा रहे। अगर आपको दिलचस्पी है, मैं बात कर सकता हूं। वर्मा रेस्टोरेंट जगह काफी बड़ी है, अगर सच में किराए पर मिल जाए तो अच्छा विकल्प होगा। लू, ये वर्मा रेस्टोरेंट में हुआ था फूड पॉइजनिंग का मामला और खबरों में भी आया। अगर तुम किराए पर लेते हो तो थोड़ा जोखिम लेना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बदले इस घटना की वजह से उस जगह का किराया अपेक्षाकृत सस्ता होगा। वांग जी, मैंने सोच लिया, मैं वर्मा रेस्टोरेंट किराए पर लूंगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। बहुत छोटी बात है, जैसे ही लू चेंगताओ का किराया खत्म हो और रेस्टोरेंट खुल जाए, मैं मालिक से बात कर दूंगा। पूछी बात आपकी शान की। वांग जी, बहुत बड़ा उपकार है, धन्यवाद नहीं कह सकता। अब से जब भी आप खाने आए, मैं आपको 20% छूट दूंगा। अरे वाह, तो मैंने बहुत फायदा किया, बस यही तय हुआ। 3 लाख, इससे कम नहीं हो सकता। यह गाड़ी मैंने नई खरीदी है, अभी तो चलाई भी नहीं ज्यादा। क्या ये सब सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं हैं? 2.5 लाख, यह मेरी ओर से सबसे ऊंची कीमत है। बेचना है तो साइन करो, नहीं बेचना तो मैं चलता हूं। तू मौका पाकर लूट रहा है। यह BMW 5 सीरीज है, अभी अभी ली है। मैं तुझसे 3 लाख मांग रहा हूँ, पहले से ही सस्ता है। 2.5 लाख, तू क्यों नहीं लूटता? मैं तो मौका पाकर लूट रहा हूं, तो क्या गाड़ी बेचने की नौबत आ गई है? अब क्या दिखावा कर रहा है? बस पैसों की जरूरत है ना? तू जाकर पूछ तो ले। मेरे अलावा तेरी यह गाड़ी और कौन लेगा? जरा सोचो जियाओ जी के बारे में, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऐसे करते हैं, मैं बड़ी दया दिखा रहा हूं। 2,70,000 यह गाड़ी मैं ले रहा हूं, कैसा रहेगा? मुझे एक मुश्त भुगतान चाहिए। यह कोई समस्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। पैसे हाथ में, सामान हाथ में। गाड़ी गई, रेस्तरां भी गया। अरे, अब आगे क्या होगा? सहयोग अच्छा रहा, पैसे भेज दिए गए हैं। मिल गए। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने मेहनत की, जीवन भर की कमाई। बस जियाओ जी, बाहर आ जाए बस। तू जल्दी से अपने दोस्त को फोन करके पूछ, क्या ये पैसे जियाओ जी को छुड़ा सकते हैं? हेलो यांग जी, मैं हूँ लू चेंगताओ। देखो, मेरे बेटे का वो मामला ईपू मी टेकाओ। लू जी कहते हैं ना, आप निश्चिंत रहें, यह मामला मेरे जिम्मे। बस ये पैसे। देखिए, क्या 3 लाख काफी है? 3 लाख थोड़ा कम है, लेकिन काम चल जाएगा। आप बाद में पैसे डाल दीजिए। मेरे पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, सब कुछ आपके भरोसे। यह यांग जी भरोसेमंद है, कहीं धोखेबाज तो नहीं? तू क्या कह रहा है? वे पहले हमारे रेस्तरां में आते थे, बड़े छोटे टेबल पर। क्या वे धोखेबाज हो सकते हैं? यह कोई छोटी रकम नहीं है, बाहर अब बहुत धोखेबाज हैं। तो तू बता, जियाओ जी को कैसे बाहर निकालें? अब मैंने बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढा है। तू बस जियाओ जी का इंतजार कर, बाहर आ जाए बस। पापा मम्मी, तुम दोनों कैसे आ गए? ये का रेस्टोरेंट इतने समय से खुला है, कभी देखने का मौका नहीं मिला। ये तो मैं और तुम्हारी माँ बस यहाँ से गुजर रहे थे। अब देखा, रेस्टोरेंट का कारोबार इतना अच्छा है तो मुझे चैन मिल गया आगे से, और बेहतर होता जाएगा। बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है। मम्मी, मुझे कोई मेहनत नहीं लगती। हाल ही में दुकान का कारोबार और अच्छा हो रहा है लुए ने, और 2 वेटर रख लिए हैं। अब मुझे सिर्फ पैसे लेने हैं। छोटे ये लड़का हमेशा अच्छा रहा है, जानता है पत्नी का ख्याल रखना। पापा मम्मी, आप लोग भी मेरा हुनर चखिए। छोटे ये बैठो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। क्या बात है, आप बताइए। छोटे ये,
अब तुम्हारे रेस्टोरेंट का कारोबार और बेहतर हो रहा है, पैसे भी और कमा रहे हो। तुम्हारी और नेहा की शादी। तुम ज्यादा मत सोचो, हम जबरदस्ती शादी कराने नहीं आए हैं, बस पूछने आए हैं। पापा मम्मी, मैंने पहले ही सोच लिया था। अगले महीने एक अच्छा दिन चुनकर मैं नेहा के साथ शादी करूंगा। आपको कैसा लगता है? अगले महीने? अच्छा, अच्छा है। मम्मी ये हमेशा याद रखता है, आप लोग निश्चिंत रहिए। निश्चिंत? मुझे कैसे निश्चिंत नहीं होना चाहिए? कुछ दिन बाद मैं अपने मम्मी पापा को बुलाऊंगा, हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे और शादी की बात करेंगे। आपको ठीक लगता है? अच्छा, अब से हम एक परिवार हैं, कोई भी बात मिलकर करेंगे। हाँ, एक परिवार। पापा, आपको क्या हुआ? आप ऐसे कैसे हो गए? जियाओ जी, तेरे पापा को किसी ने ठग लिया, पूरे 3 लाख रुपए ठग लिए। क्या 3 लाख? आखिर हुआ क्या? तुझे निकालने के लिए मैंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए उस ठग के बैंक खाते में, और ठग भाग गया, पैसे वापस नहीं आ सकते। पापा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अकेला छोड़ दो। आप सुनते क्यों नहीं? पापा में ताकत नहीं है, तेरी मदद नहीं कर सकता। पहले मैं लुये के घर गया था उससे मिन्नत करने, लेकिन उसने मना कर दिया। आप उसके पास क्यों गए? मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। पहले तो मैं उससे बदला लेना चाहता था, पर अब मैं थक गया हूँ। उसका जिक्र मत करो। हाँ, एक बात, मेरी गर्लफ्रेंड वीवी क्यों नहीं आई? वीवी, क्या उसे कुछ हो गया है? पापा, वो तो आपकी भाभी बहू है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जियाओ जी, वीवी ने शादी कर ली और उसने कहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूं, उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। वीवी कमीनी औरत किसी और से शादी कर ली। भाड़ में जाओ। जब मैं अंदर आया था उसने कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगी। जियाओ जी, वीवी को भूल जाओ, तुम अंदर अच्छी तरह सुधरो। मैं और तुम्हारे पापा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो माँ, जब मैं बाहर आऊंगा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा जियाओ जी। अब पहले जैसा नहीं है। पहले हमारे पास पैसे थे, सब हमारी चापलूसी करते थे। अब हम बेहाल हैं, सब हमसे दूर भागते हैं। जब तुम बाहर आओ लू, ये से लड़ने की सोचना मत, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या यह मामला यूं ही छोड़ दें? तुम अंदर अच्छी तरह सोच लो, मैं और तुम्हारी माँ फिर आएंगे तुमसे मिलने। यह सब कैसे ऐसा हो गया? हेलो लू जी, अच्छी खबर है। वांगजोंग, क्या खबर है? पिछली बार आपने कहा था ना कि वर्मा रेस्टोरेंट किराए पर लेना चाहते थे। मैंने आपके लिए पूछ लिया है, हर महीने 80,000 रुपये किराया। कैसा रहेगा? 80,000? इतना सस्ता? जब लू चेंग ताओ ने पहले किराए पर लिया था, 1 महीने का 2 लाख था। वह सब लू चेंग ताओ की वजह से था, और मैंने मकान मालिक से आपकी स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा कि महीनेवार भुगतान कर सकते हो। महीनेवार? यह तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद वांगजोंग। अरे, वांगजोंग कहना बहुत औपचारिक लगता है, मुझे वांग भाई बुलाओ। आप बहुत विनम्र हैं, मैं इस लायक नहीं हूं, तो अब से मैं हिम्मत करके आपको वांग भाई कहूंगा। लो भाई, देखो आज तुम्हारे पास समय है, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। है, समय है, मैं अभी आ रहा हूं। पिताजी, मैं किराए पर लेने वाला हूं वर्मा रेस्टोरेंट का वह होटल। एक होटल किराए पर लेना सस्ता नहीं है। क्या तुमने योजना बना ली है? पिताजी, मैंने सब सोच लिया है। यह छोटा रेस्टोरेंट मैं इसे बाद में सौंपने की योजना बना रहा हूँ नीचे वालों को चलाने के लिए, और मैं होटल में शागिर्दों को सिखाते हुए मालिक बनूंगा। धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा, आऊंगा। जब तुमने सोच लिया तो ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा। पिताजी, परसों मेरी और नेहा की शादी है। मैं शादी का कार्यक्रम वर्मा रेस्टोरेंट में रखना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? यह तुम और नेहा का बड़ा मामला है, तुम दोनों मिलकर तय करो। बस नेहा राजी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी, कभी कभी लगता है जैसे सपना देख रहा हूं। कुछ ही महीनों में मैं वर्मा रेस्टोरेंट के कर्मचारी से मालिक बन गया। हाँ, जैसे तुम वापस लाए थे वो 10 किलो सुअर का मांस, कल की बात लगती है। इतना समय बीत गया, मैंने बहुत पहले ही मान लिया था। अब मैं बड़ा लक्ष्य रखता हूं। सोचा नहीं था कि इधर उधर घूमते हुए आखिरकार यहीं वापस आ गया। बहुत जल्द तू इस जगह का मालिक बन जाएगा। तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। शेफ लू का अनुभव बहुत प्रेरणादायक है। शुरू में एक शेफ थे, इतने कम समय में इस रेस्टोरेंट के मालिक बन गए।
यह सब उन पुराने ग्राहकों की बदौलत है जो मेरी कला के लिए आते थे। अगर वे नहीं होते मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाता, इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। शेफ लू ने अपनी शुरुआत नहीं भूली, यह सराहनीय है। आप अनुबंध देख लीजिए, कोई समस्या हो तो, अगर कोई समस्या नहीं है तो आज ही हस्ताक्षर कर लेते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है। हर महीने 80,000 का किराया आपने बहुत रियायत दी है, बाकी शर्तें भी काफी उचित हैं। असल में आपके चाचा की वजह से भी ग्राहकों को फूड पॉइजनिंग हुई थी, बहुत शोर मचा था। अब इस जगह को कौन किराए पर लेगा? कहा जा रहा है कि 80,000 में सस्ता दिया जा रहा है। असल में इसलिए भी मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जो भी हो, यह कीमत वास्तव में वह है जो मैं चुने हुए रेस्टोरेंट में से सबसे सस्ती है। अब से यह रेस्टोरेंट मेरा हो गया। तो फिर हमारा सहयोग शुभ हो, सहयोग शुभ हो। तो अब से मुझे तुझे लू मालिक कहना चाहिए। मालिक क्या? मैं तो शेफ हूं, मैं तो बस एक शेफ हूं। आगे से यह रेस्टोरेंट मेरी पत्नी संभालेगी। पता नहीं था, लू जी तो पत्नी की बात मानते हैं। कोई संभालने वाला हो तो अच्छा है। अरे तू तो दिखा रहा है कि तूने एक अच्छी पत्नी पाई है। वांग भाई, मकान मालिक भाई, परसों मेरी शादी है, आप लोग जरूर आइए। तू चिंता मत कर, छोटे भाई की शादी में मैं समय पर जरूर आऊंगा। लू मालिक, क्या आप आगे भी जारी रखने का सोच रहे हैं वर्मा रेस्टोरेंट का नाम? नहीं, यह नाम अशुभ है। मैं आगे से इसे बुलाने की सोच रहा हूं, ये पिन शियांग। अच्छा है, अपना खुद का ब्रांड बना रहे हो, अच्छी बात है। यह वर्मा? यह मेरे चाचा लू चेंगताओ का वर्मा रेस्टोरेंट है, मेरा नहीं है। ये पिन शियांग ही असल में मेरा है, वो मेरा अपना ब्रांड है। बहुत अच्छा। आप कब खोलने वाले हैं? अब रेस्टोरेंट खुल गया है, मेहमानों के खाने पर कोई असर नहीं होना चाहिए। खोलने की जल्दी नहीं है, अभी हाथ में काफी काम है। जब ये निपट जाएगा तब तक अगले महीने हो जाएगा। अब जब बातचीत हो गई है तो मैं अब चलता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं भी आपको परेशान नहीं करता, कंपनी में कुछ काम है। तो वांग भाई, आप ध्यान से जाइए। हम तो आखिर एक परिवार हैं। ये 10 किलो सुअर का मांस और 2 पत्ता गोभी, इससे तेरी पिछले महीने की तनख्वाह समझ ले। अब से कभी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। खत्म हो गया। इतने समय से चला रहा था वर्मा रेस्टोरेंट, पूरी तरह खत्म। यह बेकार बोर्ड कितना भारी है, कुछ अच्छे दाम मिल जाएंगे। तू क्या कर रहा है? यह बोर्ड मेरा है। बदबूदार कबाड़ी, यह चीज तो मैंने पहले देखी। अगर तुझे चाहिए कहीं और जाकर उठा। मैं पहले इस जगह का वर्मा रेस्टोरेंट का मालिक था। तू कहता है तू है वर्मा रेस्टोरेंट का मालिक? धत, तो तू कबाड़ी से भी बदतर है। तूने ग्राहकों को खिलाया बासी सामान, तेरी जमीर कुत्ते खा गए। यह तख्ती मुझे नहीं चाहिए अब, बुरा शगुन। कुछ नहीं बचा, भले ही यह लकड़ी का टुकड़ा वापस ले लूं तो क्या फायदा। मैं कैसे पहुंच गया आज इस हालत में? कल हमारी शादी यहीं होगी, कैसा रहेगा? अपने ही होटल में शादी? बिल्कुल अच्छा है। इन दिनों तुम मेरे साथ बहुत मुश्किलें झेली। पिछली बार लुजी ने हमारा रेस्तरा तोड़ दिया, तुम डर गई थी, वादा है अब से ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। हमारी शादी के बाद जब रेस्तरां का काम सेटल हो जाएगा तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तुम कहाँ जाना चाहती हो? वहीं चलेंगे हम, सान्या भी जाएंगे, मकाओ, यूरोप। पक्का वादा है? फिक्र मत करो, बोलूंगा तो पूरा करूंगा। हाँ, एक बात, हमारी शादी के बारे में क्या तीसरे चाचा को बताना जरूरी है? सुना है वे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हाल में माया वर्मा को देखा बाहर प्लास्टिक की बोतलें बीनते। नहीं, जरूरत नहीं। हम दोनों परिवार अब जहां मिलना न हो तो न मिलना ही अच्छा। अगर फिर से माया वर्मा मिले तो जो बन पड़े मदद कर देना। ठीक है। सुना है कल लुए और नेहा की शादी है। हमें इससे क्या मतलब? उसने हमें निमंत्रण भी नहीं भेजा। तुम चाहो तो मुंह लेकर उसके पीछे भागो। मुझे कैसे जाने का मुंह दिखाऊं? पहले हमने ही छोटू के साथ बुरा किया। अब न गाड़ी है न घर, सब गिरवी है। ये कैसी जिंदगी है? उसका कर्ज तो चुका दिया और क्या बाकी है? अगर तुमने मेरी सुनी होती तो आज यह हाल न होता।
तुम कंजूस हो, अपनों से भी कंजूसी की। सच में लगता है कि रिश्तेदारों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती। बोलो, तुमने कितनों का नुकसान किया? अब तो हो चुका, हम सब लुए उस कमीने ने बर्बाद कर दिया। बस करो, चुप रहो। तुम्हें अब भी लगता है कि छोटू ने तुम्हारा यह हाल किया? चुप रहे, मैं थक गया हूँ, उसके बारे में कुछ मत सुनना चाहता। शाओ, ये वापस आ गया है, आओ बैठो। ये 2 और शादी के कार्ड कैसे आ गए? ये किसके लिए है? अरे, ये 2 निमंत्रण पत्र मैंने तुम्हारे चाचा और चाची के लिए तैयार किए हैं। पापा, हमारे दोनों परिवारों के बीच अब कोई संबंध नहीं रहा। भले ही तुम निमंत्रण पत्र उसे दे दो, जरूरी नहीं कि वह आए। मुझे पता है कि तुम्हें अपने चाचा से शिकायत है। मैं और तुम्हारी माँ भी उसे पसंद नहीं करते, लेकिन आखिरकार वह तुम्हारे चाचा ही हैं। तुम्हारी शादी जैसी बड़ी बात कम से कम उसे सूचना देनी चाहिए। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, लेकिन शादी तो तुम और नेहा तय करते हो। अगर तुम सच में नहीं बुलाना चाहते तो रहने दो। निमंत्रण पत्र भेज दो, आना या ना आना उसकी अपनी मर्जी। कम से कम दिखावे के लिए हमने कर दिया। पापा मम्मी, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। यह निमंत्रण पत्र आप भेजना चाहें तो भेज दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, चाहे तुम्हारे चाचा में ईमान है या नहीं, कम से कम हम जो कर रहे हैं वह हमारे ईमान के अनुसार है। तो मैं किसी को निमंत्रण पत्र भेजने को कहता हूँ। देखते हैं तुम्हारे चाचा आते हैं या नहीं। देखो, शाओ ये ने हमें निमंत्रण पत्र भेजा है। एक निमंत्रण पत्र, इसमें इतना उत्साह क्या है? शाओ ये ने हमें निमंत्रण पत्र भेजा, यह उसकी उदारता है। इससे पता चलता है कि वह अब भी याद रखता है कि तुम उसके चाचा हो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेले जाऊंगी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं और लू ये एक ही परिवार से हैं। चाहे कितना भी झगड़ा क्यों न हो, आखिरकार वह शादी कर रहा है। मैं उसका बड़ा हूँ, मैं उसे दबा सकता हूँ। तुम रोज शाओ ये से कितना भी झगड़ते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह शादी है। अगर तुम शाओ ये और नेहा की शादी में हंगामा करते हो तो आगे से हमारे दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मुझे पता है, तुम निश्चिंत रहो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो बिना बात के झगड़ता हो। शादी में क्या बोलना है, क्या करना है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम बेहतर समझ लो। वैसे भी अगर तुम सच में बदमाशी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। शादी का स्थान यिपिन शियांग रेस्टोरेंट है। मेरे वर्मा रेस्टोरेंट को आगे कोई याद नहीं रखेगा। आज मेरा और नेहा का शादी का दिन है। सबका आने का धन्यवाद। अंदर आइए। देखो, चाचा और माया वर्मा वो भी आए हैं। छोटे, आज तेरी शादी है, बधाई हो। नेहा, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोटे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। चाचा, आज मेरी शादी है। आपका आना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अगर आप हंगामा करना चाहते हैं तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। छोटे, अब मैं और क्या हंगामा कर सकता हूँ? आज मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। उम्मीद है कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो छोटे, तुम लोग अपने काम में लगो, हम अंदर चलते हैं। इतना मत सोचो, मुझे लगता है चाचा हंगामा करने वाले नहीं लगते। उम्मीद है ऐसा ही हो। पापा, मुझे पता है आप और माँ नेहा की एक ही संतान है। आज से आपके 2 हो जाएंगे। मैं वादा करता हूँ अच्छी तरह से नेहा का ख्याल रखूंगा। बस तुम और नेहा खुश रहो, अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ। हम बूढ़े लोग बस इतना ही चाहते हैं। आगे से नेहा को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी, किसी को उसे तंग न करने देना। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से मैं नेहा को अच्छी जिंदगी दूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे उस पर भरोसा है। इस कार्ड में 10 लाख हैं। यह नेहा का दहेज समझो। तुमने 8 लाख दिए थे, मैं और तुम्हारी माँ। इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। यह पैसे तुम दोनों रख लो व्यापार के लिए। उसने 8 लाख दिए हैं। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसके पास इतने पैसे हैं तो वह जीतू की मदद क्यों नहीं करता? अगर मैं नहीं होता, उसे होटल व्यवसाय में नहीं लाता, तो वह इतना अच्छा हुनर कैसे सीखता? बस करो। नेहा के हाथ में 2.5 लाख का हीरा है। छोटा बहुत कमाया है। हाँ, सुना है उसके 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं। बड़ा बॉस बन गया है। लुये, तुम बेईमान हो। इतने पैसे होने पर भी अपने चचेरे भाई की मदद नहीं की। चाचा जी, आज मेरी शादी का दिन है। कुछ बातें बीत गई हैं तो उन्हें मत उठाइए।
तू पहले से ही इतना अमीर हो गया है, क्यों तू शियाओ जी को क्यों नहीं छोड़ सकता? पैसे क्यों नहीं ले सकता? उसकी मदद के लिए पैसे लगा सकता है। चाचा जी, यह बात हम प्राइवेट में बात करते हैं, आज का मौका उचित नहीं है। बैठ जाओ, शादी का दिन है, बवाल मत करो। मैं बस जानना चाहता हूँ, क्यों हम एक ही खानदान के हैं, हमारे बीच खून का रिश्ता है, तू इतना बेरहम क्यों है? सबसे पहले मेरे पास कितना पैसा है आपको इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, आपके बेटे ने मेरे होटल को तोड़ा फोड़ा, मैं क्यों उसकी मदद करूं? मैं वैसा नहीं हूं जो बुराई का बदला भलाई से दे। मैंने तुम्हें शुरू में अपने होटल में काम करने दिया था, हर महीने 5,000 देता था। 2-3 सालों में तूने मुझसे लगभग 1.5 लाख कमाए। अगर यह 1.5 लाख नहीं होता, क्या तू कदम दर कदम आज इस मुकाम तक पहुंच पाता? तू जानता है कि मैं तेरे इस होटल में 2-3 साल काम किया। 2-3 सालों में मैं अकेला 10-12 लोगों का काम करता था। वह 1.5 लाख मेरी मेहनत की कमाई थी। बकवास। अगर मैंने दया करके तुझे नहीं रखा होता तो तुझे नौकरी भी नहीं मिलती मेरे बिना। तुझे इतने पैसे कहाँ से मिलते? तू अभी यह सब इन सालों की तनख्वाह मुझे वापस कर। तुम यहाँ क्या बवाल मचा रहे हो? अभी शियाओये की शादी है, यह बातें करने का समय नहीं है, ठीक है? आप मुझसे हिसाब किताब चाहते हैं तो मैं आपको अच्छी तरह हिसाब देता हूँ। मैं होटल में मुख्य रसोइया था, उस दौरान मैंने आपके लिए कितना पैसा कमाया। आपके घर का शुरुआती घर और गाड़ी, किसी में मेरी मेहनत नहीं लगी। वह 1.5 लाख मेरी मेहनत की कमाई थी। अरे हाँ, आखिरी महीने आपने मुझे 10 किलो सुअर का मांस दिया, 2 पत्ता गोभी। हे भगवान, कोई अजूबा नहीं कि शियाओ ये चला गया, पता चला आखिर में तनख्वाह भी नहीं दी और 10 किलो सुअर का मांस दे दिया। 2 पत्ता गोभी, यह अपमान नहीं तो क्या है? चाचा जी, यहाँ 50 किलो सुअर का मांस है, 10 पत्ता गोभी। जो आपने मुझे दिए थे मैं 5 गुना वापस कर रहा हूँ। आज के बाद हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। तू मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है? तुम्हें पता है कि मैं यह अपमान है तो पहले तुमने मेरे साथ क्या मतलब था? लो या ना लो, तुम्हारी मर्जी। देखो शियाओ, ये कितने दिलदार हैं, 5 गुना वापस कर रहे हैं। इतना सुअर का मांस उनके घर में खाने के लिए कई महीनों के लिए काफी है। मैं होता तो कुछ नहीं देता, सीधे बाहर निकाल देता। लू चेंगताओ, अब अपने सुअर के मांस और पत्ता गोभी लेकर मेरी शादी से बाहर निकल जाओ। तुझे लगता है मैं आना चाहता था तेरी शादी में? चलो चलते हैं। आने से पहले मैंने कहा था, अगर तूने हिम्मत की शादी में हंगामा करने की, मैं तुझे नहीं बचाऊंगी। जाना है तो जा। अभी भी शर्म नहीं आई और ज्यादा बदनाम होना चाहती है? वापस जाओ। बदनाम तू है, मैं नहीं। मैं नहीं। तूने जो किया, क्या तू लायक है कि शियाओ ये तुझे चाचा बुलाए? तू अच्छा, तू नहीं जा रहा है ना? मैं जाता हूँ, तू यहीं रह, पछताना मत। शियाओ ये, मैं तेरे चाचा की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। माया वर्मा, आप परेशान मत हो। चाचा चाचा हैं, आप हैं, मैं समझता हूँ। मुझे लगा उसने छोड़ दिया, वापस आ गया। हाँ, 50 किलो सुअर का मांस, कम से कम 1000 रुपए तो होंगे। हाँ, खाने के पैसे नहीं है और क्या दिखावा कर रहा है? पता है गलती है, मानता नहीं। मेरी गलती है, पहले पता होता तो चाचा को नहीं बुलाता। उसने तो करीब करीब तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी थी। उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बुरा हाल कर लेगा, फिर भी नहीं सुधरा। पापा मम्मी, आप क्या कह रहे हैं? चाचा को बुलाना रस्म था, वह जो करता है उसका अपना मामला है। हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए। हाँ, सही कहा पापा मम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निश्चिंत रहिए। पिताजी, इतने सालों से हमेशा आप इस घर को संभाल रहे हैं, चाहे मैं कुछ भी करूं, आप ही मेरा साथ देते रहे। आज मेरी शादी है पिताजी, शुक्रिया। तुम्हें अपनी आंखों से देख पाना, शादी करके अपना घर बसाते हुए मुझे भी संतोष है बेटा। बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा। माँ, आप निश्चिंत रहिए, आगे मैं और नेहा मिलकर आपकी सेवा करेंगे। अच्छा है, आज तुम्हारी शादी है, हम वो बातें नहीं करेंगे जो दुखी करती हैं। जारी रखो, हम जारी रखते हैं। शादी जारी रखें। अरे देर हो गई लू भाई, बुरा मत मानना, जल्दी से उठाओ। हाँ, लू मास्टर जी, बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है? कितना बड़ा जिनसेंग है, यह शायद 50 साल पुराना होगा। अगर यह जंगली है तो इसकी कीमत लाखों में होगी। वह रेड वाइन की बोतल शायद 1942 की है, रोमानी कॉन्टी। एक बोतल की कीमत भी 10-12 लाख है। बड़ा दिल वाला है तुम लोग, क्या देख रहे हो? वे सिरेमिक कप की जोड़ी असली चीज है। चुनफेंग शियांग्यू किंगहुआ यू लीहोंग याशुबेई, एक जोड़ी की कीमत कम से कम 30 लाख से ऊपर। वांग जी, शिया जी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। मुझसे शर्माओ मत, यह तो बनता है। हाँ, सही कहा, आप ले लीजिए, यह सब वांग जी की मर्जी है। तो मैं आदरपूर्वक आपकी बात मान लेता हूँ वांग भाई। शिया जी, जल्दी से बैठिए।
बिल्कुल सही। आज के इस शुभ अवसर पर मैं भी एक बात घोषित करना चाहता हूं। ये पिनशियांग अगले महीने से आधिकारिक रूप से शुरू करेगा देशव्यापी फ्रेंचाइजी मॉडल। सभी का स्वागत है। निवेश में उत्साहपूर्वक भाग लें। लू, ये तुम्हें क्या घमंड है? मुझे विश्वास नहीं कि तुम हमेशा इतने भाग्यशाली रहोगे। तो तुम ही हो लू चेंगताओ। लियू शेफ, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें हेपिंग होटल से निकाल नहीं दिया गया था? तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात पर? सब तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तुम उत्तेजित मत हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर कुछ हो गया तो सावधान, मैं सीधे लेटकर पुलिस बुला लूँगा। ओह, मुझे पता चल गया। तुमने सुना है कि लू ये आज शादी कर रहा है। ख़ास तौर पर बदला लेने आए हो ना? मैं तुमसे कहता हूँ अब भी अंदर जा सकते हो। मैं आज आया हूँ लू मास्टर की शादी की बधाई देने। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, हर समय दूसरों को धोखा देने के बारे में सोचता है। तुम और वह तो एक दूसरे से नफरत करते थे ना? पहले ऐसा था, लेकिन जब से मैं हेपिंग होटल छोड़कर आया हूँ, लू मास्टर बहुत बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने दिया, मुझे नौकरी दी। अब लू मास्टर मेरे बॉस हैं। लू ये नाम का शख्स हिम्मत करके एक उसे नुकसान पहुंचाने वाले को। इस बार अगर मैं इस ल्यू को अपनी तरफ कर लूं तो लू ये को बड़ा झटका लगेगा। ल्यू शेफ, पहले तुम भी हेपिंग होटल में मुख्य शेफ थे, अब लू ये कि यहाँ छोटे काम कर रहे हो। क्या सच में संतुष्ट हो? तुम फिर से वही पुराना तरीका अपनाना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनूंगा तुम्हारी वजह से। मेरी एक नौकरी चली गई, अब फिर से मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मारा, जल्दी आओ कोई। तुम चिल्लाओ, मैं चिल्लाने दूं? तुम्हें देखता हूँ कौन बचाता है। तुम्हें बता रहा हूँ, भविष्य में जब भी दिखोगे मारूंगा। अरे लियू, लू ये के साथ रहोगे तो तुम्हारे अच्छे दिन नहीं होंगे। क्यों क्यों सब लोग मुझे परेशान करते हैं? बेटा बाहर आ गया, अच्छा हुआ कि बाहर आया। चल घर चलते हैं, तेरी माँ तेरे लिए कुछ अच्छा बनाएगी। माँ पापा, अब मैं बाहर आ गया हूं। अब से तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। वैसे लुये का रेस्टोरेंट क्या वह बंद हो गया है? अरे उसकी बात छोड़ो, चलो। मुझे पता था उस कमीने का छोटा सा रेस्टोरेंट ज्यादा दिन नहीं चलता। हमारा घर ऐसा कैसे हो गया? जब से तू अंदर गया गाड़ी नहीं रही, घर भी गिरवी रख दिया मैं और तुम्हारी माँ। रोज कोई न लेने वाली बोतलें उठाते हैं, कबाड़ वाले को बेचकर पैसे लाते हैं। अच्छा, पहले खाना खा लो। जेल में तो जरूर खाना पीना ठीक नहीं मिलता होगा। ले, माँ के हाथ का स्वाद चख, कम तो नहीं हो गया? हमारे घर में बस यही खाते हैं। और भी है, मुझे पता था कि तू आएगा। कल ही जानबूझकर अचार लाई हूँ। माँ पापा, अचार, अंकुरित मूंग और रोटी, यही है तुम्हारा रोज का खाना? अरे कुछ भी खाने को मिल जाए वही बहुत है। मैं और तुम्हारे पिता अक्सर भूखे रहते हैं, बाहर चीजें बटोरते हैं। हमारे पास मीट तो है, तुमने पहले जो मीट सुखाया था वो कहाँ है? शाओजी अभी अभी लौटा है, ये चीजें उसे कैसे खिलाई? शाओये ने जो मीट दिया था बहुत कम बचा है, वो मैंने रखा है नए साल के लिए। क्या नया साल? अभी निकालो, जल्दी से लाओ। पापा, आखिर बात क्या है? शाओये का मीट कैसे? क्या उसका रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ था? वो क्यों हमें मीट देगा? अरे शाओये का रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ, इन दिनों तो और चल निकला है और उसने किराए पर ले लिया है पुराना वर्मा रेस्टोरेंट। हमारे घर का मीट वो सब मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी शादी से उठा लाया था। तुम तो उसके चाचा हो। उस समय कितना भी कहो, हमने भी तो उसकी मदद की थी, बहुत सारी मदद। और वह कुछ नहीं करता? क्या करेगा? उसने और मुसीबत नहीं डाली, यही बहुत है। मैं अभी उससे मिलने जाता हूँ। तू रहने दे, तू सुनता क्यों नहीं? अब तू उससे नहीं जीत सकता। पापा, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं उसे जरूर इसकी कीमत चुकवाऊंगा। अभी अभी लौटे हो, कहाँ जा रहे हो? माँ, तुम मुझे मत रोको। लू ये वो कमीना, उसने तुम लोगों के साथ ऐसा किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी उससे झगड़ने जा रहे हो?
शुरू में अगर तुम लोग नहीं होते, दोनों ने लू ये से झगड़ा किया, तो हमारा घर बर्बाद नहीं होता इस हालत में। माँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, लू ये तो बस एक गंदा बावर्ची है, बस एक रेस्टोरेंट खोला है, सच में खुद को बड़ा बॉस समझने लगा है। वैसे भी तुम लोग कभी मेरी बात नहीं मानते। जाना है तो जाओ, जो मर्जी करो। लू ये कमीना, एक बावर्ची कहीं का, इसमें इतना बड़ा क्या है? मैं देख लूंगा तुझे अब कैसा दिखता है। यह लू ये का रेस्टोरेंट है, पहले के वर्मा रेस्टोरेंट से भी ज्यादा शानदार है। पहली बार आए यहाँ? बेशक, लू बॉस का रेस्टोरेंट। उनके रेस्टोरेंट की शाखाएं खुल गई हैं, एक के बाद एक। ईपिन शियांग तो पहले से हर जगह फैल गया है। मैंने पहले भी खाया था लू बॉस के हाथ का खाना, अब उनके शिष्य हाथ लगाते हैं। थोड़ा अफसोस है। तुम क्या कह रहे हो? लू ये ने शाखाएं भी खोल ली? क्या तुम अभी भी अनजान हो, यह भी नहीं जानते? ये कैसे हो सकता है? बस 1 साल ही तो हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? ये इतना बड़ा पैमाना, ये 1 महीने में कितना कमाता होगा? नमस्ते महोदय, कृपया बताएं, क्या आपकी मदद कर सकता हूं? मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। लू ये कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। महोदय, माफ कीजिए, लू सर आमतौर पर यहाँ नहीं होते। अगर कोई काम है तो आप हमारे मैनेजर से मिल सकते हैं। नहीं होते? नहीं होते तो वह कहाँ जाता है? आप उसे फोन करें, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ, मैं इस्तेमाल में से ये सही चांस। बहुत माफ कीजिए, मेरे पास लू सर का नंबर नहीं है। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता सकते हैं। ये रोल्स रॉयस फैंटम है ना? 2 करोड़ रुपए की शानदार कार। हे भगवान, शहर में शायद ही 3 कारें होंगी। यह कौन है? यह कौन बड़ा आदमी है? 2 करोड़ रुपए की एक कार खरीदना। अगर हमारा रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ होता तो यह कार मेरी हो सकती थी। लू ये इतने दिनों बाद वापस आया हूँ, चारों तरफ बहुत बदलाव है। हाँ, ये तो है। अब व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जो समय लौटने का मिलता है वो और कम होता जा रहा है। लू ये तू कमीना है। लू जी, मुझे तू याद है, 1 साल की सजा हुई थी ना? कब छूटा तेरी बला से? आज मैं आया हूँ बस एक चीज के लिए। मेरे माँ बाप अब कैसे हैं? तेरा पता है, सुना है, लेकिन इससे मुझे क्या लेना देना? तू आदमी है या नहीं? मेरे माँ बाप तो तेरे चाचा और माया वर्मा हैं। भले ही उन्होंने तेरे साथ कुछ गलत किया हो, तू आंखों देखता रहा। वे कचरा बीन रहे हैं, अब तू चलाता है। 2 करोड़ की गाड़ी क्यों नहीं मदद कर सकता? उनकी थोड़ी सी। तो तेरा मतलब है मुझे पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और तेरी तरफ से उनकी देखभाल करनी चाहिए? एक बात तुझे साफ समझ लेनी चाहिए, तू ही उनका बेटा है, उन्हें अच्छा जीवन देना तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तो तू नहीं कर सकता उनकी थोड़ी मदद? मेरी माँ ने कम से कम तेरे साथ बुरा तो नहीं किया, और तू तो नमक हराम है। तुझे कैसे पता मैंने उनकी मदद नहीं की? क्या मुझे उन्हें लाखों करोड़ों देना होगा तभी मदद मानी जाएगी? मैंने माया वर्मा को दिया नौकरी का मौका। हर महीने 10,000 से ज्यादा तेरे बाप ने कई बार हंगामा किया, समझा कि यह भीख है, जबरदस्ती तेरी माँ को घर बुला लिया। कैसे हो सकता है? मेरे पापा ने? सच है, नहीं माने तो जाकर पूछ ले अपने माँ बाप से। तेरा बाप वो इंसान, वह ऐसा ही है। तेरे घर की दशा अब ऐसी क्यों हुई, मेरी गलती नहीं है। आखिर में असली दोषी तेरा बाप लू चेंगताओ है। चुप रह, तू चुप रह। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे छोड़ दे। लोग बुलाना कौन सी बहादुरी है? उसे छोड़ दे। हाँ, तेरा दम है, हिम्मत है तो आओ एक एक लड़े। तू मुझ पर हाथ उठाना चाहता है ना? मैं तुझे एक मौका देता हूं। ले, तेरे पास सिर्फ एक मौका है, सही निशाना लगा। तेरे ख्याल में मैं नहीं मारूंगा। अब तूने खुद ही डंडा मेरे हाथ में दिया है, बाद में पछताना मत। फिक्र मत कर, मैं जो करता हूं कभी पछताता नहीं। यहां मार, जोर से मार। अरे, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसमें तुम मत पड़ो। भाड़ में जा, सच में समझता है मैं तुझे नहीं मारूंगा। मार।
अब तू कामयाब है और अभी अभी शादी की है। तेरे को डर नहीं कि मैं एक डंडा मारकर तुझे मार डालूं? मुझे डर है। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा यह डंडा जब गिरेगा मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। मैं अगर तू यह डंडा मार पाता, 1 साल पहले ही मार दिया होता। अंदर से तो तू अपने बाप जैसा है, कमजोर को दबाता है, ताकतवर से डरता है। जाकर अपने माँ बाप का ख्याल रख। मौका मिले तो कोई हुनर सीख ले पेट पालने के लिए। इस समाज में हुनरमंद भूखा नहीं रहता। हमेशा बिना मेहनत के माल मत सोच, कोई हमेशा तेरी मदद नहीं करेगा। चलो चलते हैं। आपने तो मुझे डरा दिया, फिर से ऐसा मत कीजिए। चिंता मत करो, नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, मैं सच में समझ गया कि गलती की। अभी काम कर रहे हो? थोड़ा काम निपटा रहा हूं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कितना भी व्यस्त रहो, खाना खाना मत भूलना। माँ जी ने खुद तुम्हारे लिए सूप बनाया है, गर्मा गर्म पी लो। शुक्रिया पत्नी। जैसे ही यह काम खत्म होगा मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। एक अच्छी खबर सुनाऊं? हमारा फूड ब्रांड लिस्टिंग के बाद अब पूरे देश में 3000 शाखाएं हैं। सब अच्छा चल रहा है और विदेशी शाखाओं का भी रेनोवेशन चल रहा है, जल्द ही खुल जाएंगी। सब मालकिन की मेहनत का नतीजा है। जैसे ही विदेशी शाखाएं सेटल हो जाएंगी, मैं और समय निकाल पाऊंगा तुम्हारे साथ बिताने के लिए। हिलना मत। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं सेक्रेटरी को बुलाऊं तुरंत चेकअप करवाने के लिए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डर है कि तुम हमारे बेटे को चोट लगा दोगे। बेटा? हाँ, हम जल्द ही एक बेटे के माता पिता बनने वाले हैं। 3 महीने हो गए हैं। सच में? अरे मैं पिता बनने वाला हूँ। जल्दी से नीचे रखो, कहीं बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। अरे हाँ, माँ पिताजी को पता है? अभी नहीं बताया, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो हाल ही में मुझे एक बैग पसंद आया, 3 लाख का नया मॉडल। खरीद सकते हैं? खरीदो, जरूर खरीदो। 3 ले लो, सुबह दोपहर शाम अलग अलग। तुम बहुत अच्छे हो पति। हम लूजोंग, सान्या के लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक हो गई है। आप और आपका परिवार कभी भी निकल सकते हैं। अच्छा, मेरे आगे के सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो। बोल दो कि मैं परिवार और माता पिता के साथ हूँ। क्या हम सान्या जा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने वादा किया था हम दोनों परिवारों को लेकर साथ चलेंगे। तो मैं अभी तैयारी करती हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, धीरे चलो सेक्रेटरी। इनका ध्यान रखना। चेयरमैन जी, आप फिक्र न करें। किसने सोचा था बस 1 साल में मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। 1 साल पहले मुझे 10 किलो पोर्क और 2 पत्ता गोभी का वेतन मिलता था। अब मैं बन गया हूं ग्लोबल फूड मैग्नेट। उस दिन का अपमान मेरी ताकत बन गया। हेलो, नमस्ते, मुझे फ्लैट देखना है। इंसान कोशिश ना करे तो पता नहीं चलता कि उसमें कितनी क्षमता है। तो यार, सिर्फ जमीन पर पैर रखकर बेदाग इरादों से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। पहले चाचा बहुत चमकते थे, लेकिन उनकी चमक दूसरों की मेहनत पर टिकी थी। इसलिए मैं हमेशा यह नहीं भूलता, जब तक मेरे कर्मचारियों को उनकी मेहनत का सही पैसा मिले तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी भी आगे बढ़ेगी और तेजी से। चाचा सिर्फ अपने फायदे की सोचते थे और अब शहर में कचरा बीनते हैं। अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना तो इंसान का स्वार्थ ही सब कुछ बर्बाद कर देता है। और मैं यह रास्ता कभी नहीं चुनूंगा।